विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna, welcome all of you for this 10th session, 10th chapter of भगवद गीता। तो अभी तक हम लोग ये 10वें अध्याय में आ गए हैं भगवद गीता के। तो अभी तक हम लोगों ने 9 अध्याय देखे भगवद गीता के। ग्लिम्स में, शॉर्ट में, इस भगवद गीता में बहुत विस्तार है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इसको चर्चा करने का कोशिश कर रहे हैं। फाइनली एक अंडरस्टैंडिंग मिले और एक इंटरेस्ट हो जिससे हम उसको डीप में भी पढ़ पाए। तो हम देखते हैं कैसे भगवद गीता के प्रवाह में अर्जुन विषाद में आ जाते हैं, भगवान गीता सुनाते हैं, अर्जुन को समझ में नहीं आता है क्लियरली, वापस से क्लैरिफाई करते हैं, जो कि एक ऑनेस्ट स्टूडेंट का सिम्टम है। वो इग्नोर नहीं करता है। ज़्यादातर हम अपना जीवन जीते हैं इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वापस से कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करना पड़ता है। जैसे कई बार इंडियन एजुकेशन सिस्टम में याद कर लो, किसी तरह से मगअप कर लो, रट लो, मार्क्स ले आओ, वैसे हम बढ़ते जाते हैं 8th 9th 10th, लेकिन फिर कभी ना कभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही पड़ते हैं। तो अर्जुन बहुत ही कॉन्सेप्ट अर्जुन क्लियर कर रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रहे हैं। भगवान ने दिव्य ज्ञान, इतना स्पेशल नॉलेज अर्जुन को दिया। भगवान ने बताया है कि ये मैं कुछ नया नहीं दे रहा हूँ तुमको, वही दे रहा हूँ जो ऑलरेडी है, और यही इस नॉलेज की स्पेशलिटी है। भगवान ने 5,500 साल अभी रिसेंट में, और भगवत गीता के 4.1 के तात्पर्य में आप देखेंगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता का इतिहास कितना प्राचीन है। लाखों लाखों वर्ष पहले जो ज्ञान दिया था वही। जनरली किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी कोई भी ज्ञान रहता है उसको अपडेट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। तो हर साल हम देखते हैं बुक्स चेंज होती हैं, थ्योरीज चेंज होती हैं, अपडेट होती हैं, एडिट होता है, रिव्यू होता है, लेकिन वही आध्यात्मिक ज्ञान ये इतना स्पेशल है कि हमेशा फ्रेश रहता है। ओल्ड है लेकिन हमेशा फ्रेश रहता है। तो ऐसे ज्ञान को भगवान ने दिया और अर्जुन को हर स्तर का नॉलेज दिया। भगवान ने अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, सबके बारे में भगवान बता रहे हैं। लेकिन ये सब बताते हुए भगवान के हार्ट में कुछ है। भगवान के हार्ट में है कि लोग मेरी भक्ति करें, जो कि भगवत गीता के फ्लो को अगर हम देखेंगे तो उससे क्लियर होता है कि एक है जो वो भगवान बोल रहे हैं और एक है लेकिन जो भगवान के हार्ट में। तो भगवान इस तरह से गीता का भी प्रेजेंटेशन है। हम देखते हैं भगवान सब कुछ बता के एंड में हर समय भक्ति देते हैं। तो शुरू के 6 चैप्टर है उसमें कर्म योग है विच इज लीडिंग टुवर्ड्स भक्ति, एंड के 6 में ज्ञान है बट दैट इज ऑल्सो लीडिंग टुवर्ड्स भक्ति। तो भगवान चाहते हैं कि लोग भक्ति करें। तो इसलिए 6वें अध्याय के एंड में जो शुरू के 6 अध्याय पूरा अष्टांग योग बताने के बाद भगवान बोलते हैं सबसे स्पेशल योगी वो है, सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो अपना मन से, अपने हृदय से मत गते अंतरात्मा, मेरे भजन में लगता है।
अब भजन करना है तो आपके बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो 7वें अध्याय में हमने देखा नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवान अपने बारे में बताते हैं कैसे मैं स्रोत हूँ, मटेरियल एनर्जीज का मैं स्रोत हूँ, स्पिरिचुअल एनर्जीज का मैं स्रोत हूँ, सब कुछ मेरे से आ रहा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है इतना शक्तिशाली है और सब कुछ उससे आ रहा है, हाँ, और इतना स्वीट है, हम उसको सरेंडर करना चाहेंगे तो भगवान बोलेंगे यही साइंस है, तुम मेरे शरणागत हो जाओ। तो जो तीनों मोड्स ने पकड़ रखा है, जो 3 मोड्स ने 3 गुणों के तुम अंदर हो, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान बताते हैं महात्मा है जो सरेंडर कर देते हैं, और जो दुष्कृतना है जो सरेंडर नहीं करते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा करने चले जाते हैं, लोग अलग अलग ट्रेन पकड़ते हैं, अलग अलग ट्रेन पकड़ते हैं, अलग अलग स्टेशन पे जाते हैं। ये सब बताने के बाद भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं जो हमने कल देखा था, परसों देखा था, भगवत प्राप्ति। भगवान की अंत समय में भगवान को कैसे याद किया जा सकता है, अंत समय में कैसे भगवान को याद किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइंस है। भगवान ने बोला ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फाइनल एग्जाम। कभी भी हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बीच बीच में बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं, हाँ, CLs PLs यूनिट टेस्ट, तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी का जो फाइनल एग्जाम होता है, तो कभी कभी जो विद्यार्थी रहते हैं बीच का एक आध टेस्ट छूट जाता है, कभी कभी कोई यूनिट टेस्ट छूट जाता है, क्लास टेस्ट छूट जाता है, लेकिन जो अंतिम टेस्ट है फाइनल एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन। ये जो हमको जीवन मिला है उस परीक्षा की तैयारी करने के लिए मिला है, फाइनल एग्जाम। तो हमने देखा 8 चैप्टर में। 9th चैप्टर में हमने कल देखा भगवान इतने एक्सटेसी में आ गए हैं, जैसे भगवान अपने भक्ति के बारे में बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि जहाँ पे हार्ट है, भगवान का हार्ट है। गीता, गीता में हृदय पार्था, गीता में सारमुत्तम, गीता में ज्ञानमति उग्रम। भगवान बोलते हैं गीता मेरा हृदय है, माय हार्ट इज गीता। तो भगवान अभी वो गीता के एसेंस को बताने जा रहे हैं, तो भगवान एकदम एक्सटेसी में आ जाते हैं। 9वें अध्याय में कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसी तरह भगवान फिर 9वें से 10वें अध्याय में आ जाए, तो 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं किस प्रकार से जो महात्मा होते हैं मेरे भजन में लगते हैं, भक्ति की ग्लोरीज को बताते हैं। भक्ति कितना सिंपल है लेकिन पावरफुल है। साधारणतः हम लोग सोचते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी वही पावरफुल होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सिंप्लिसिटी में बहुत पावर है। तो भगवान ने भक्ति को ऐसा बनाया जिससे हर कोई उसको कर सके, और एकदम सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। तो भगवान ने उसको इस तरह से उसका रचना किया। तो भगवान उसकी ग्लोरी इसके बारे में बताते हैं कि कितना प्योरीफाइंग पोटेंसी है भक्ति का, किसी को भी प्योरीफाई कर सकता है। अवीर सम्मा यवनाख साधया ये नेच पापा यद पाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। बोलते हैं ये भागवतम में श्लोक आता है कि चाहे अभीर हो, शवन हो, यवन हो, हाँ, ये लोग 4 कैटे, हम लोगों को तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इतना ही पता है, और इंडियन कास्ट सिस्टम में भी चंडाल, इससे नीचे हमको पता ही नहीं है, लेकिन उससे भी नीचे की कैटेगरी होती है। लेकिन भागवतम बोलता है वो भी शुद्ध हो जाते हैं जब वो भगवान की भक्ति का श्रवण लेते हैं। अबीर संवायवना खसाते। तो इस प्रकार से 9वें अध्याय भगवान बताते हैं कि कोई भी हो, जब वो मेरी शरण में लेता है, शरण में आता है, भक्ति करता है, पवित्र हो जाता है। भक्ति में जो स्थित रहता है वो बहुत स्पेशल है। वैसे तो मैं इम्पार्शियल हूँ, समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन अगर कोई भक्ति में आ जाता है पार्शियल हूँ उसके लिए। ये जो पार्शियलिटी है ये भगवान का दोष नहीं है, भगवान की स्पेशलिटी, जैसा हमने कल देखा था। और फिर भगवान बोलते हैं गीता का जो एसेंस है, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजिमां नमस्कुरु मामेवेशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि। तो ये 2 बार आता है, मोर और लेस द सेम काइंड ऑफ वर्स। 9.34 18.65 थोड़ा लास्ट का लाइन में चेंज है, इसमें है मामेष्टम युक्तेवं मत्परायण, एक में है प्रतिजाने प्रियोसि। अब इसके बाद आज भगवान गीता का 10वां अध्याय चालू करने जा रहे हैं। ये उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी भगवान एक्सटेसी में आ गए।
भगवान 10वां अध्याय जिसका नाम है विभूति योग। 9वां अध्याय था परम गुह्य ज्ञान। तो हमने देखा था 9.2 में ज्ञान के जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें भगवान बताने जा रहे हैं विभूति योगा, अपने ऑपुलेंस के बारे में। तो जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स इसमें अपलोड हैं, कुछ जो अपलोड नहीं है वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में वो आपको डाल देंगे। तो अभी हम लोग चालू करते हैं ये जो आज का सेशन है विभूति योगा। ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। भगवान बोलते हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, गीता में 3 चीजें बताई गई हैं। पहला कि भगवान बोलते हैं आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, दूसरा आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और तीसरा आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आई एम वन अमंग देम बट आई एम स्पेशल अमंग देम। ये 10वां अध्याय। और 11वें अध्याय में भगवान बताएंगे आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो चलिए इस अध्याय में देखते हैं कैसे इसका फ्लो है। भूयेवा महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि काम्यया। तो भगवान बोलते हैं हे महाबाहु अर्जुन, मैं तुमको और कुछ स्पेशल बताना चाहता हूँ। फिर प्रश्न उठता है आप क्यों बताना चाहते हो? यत्ते हम प्रियमाणाय, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। वक्ष्यामि हित काम्यया, तो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारा हित करेगा। तो प्रिय माना है, अर्जुन बहुत प्रिय है भगवान को। तो अर्जुन के लिए ये जो गीता है ये लेक्चर नहीं है ना? तो इट इज अ शावर ऑफ कंपैशन फ्रॉम कृष्ण। तो अर्जुन के लिए मात्र ये केवल एक प्रवचन नहीं है, क्योंकि अर्जुन को पता है भगवान का प्रेम उनके लिए, भगवान का इतना प्रेम है, उनको पता है भगवान का जो कंसर्न है उनके लिए, हाँ, उनके वेलफेयर के लिए। तो अर्जुन उसी भाव में सुन रहे हैं। और क्योंकि अर्जुन का भी वैसा ही भाव है भगवान के प्रति, तो इतना प्रेम का संबंध है, तो इसलिए भगवान और सीक्रेट पे सीक्रेट रिवील करते जा रहे हैं अर्जुन को। नामे सुरगणा प्रभवम नाम हर्षया। भगवान बोलते हैं मुझे तो देवता नहीं जानते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इस योग में मैं अपने विभूति को बताने वाला हूँ, अर्जुन सुनना चाहते हैं। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि हम लोग तो जानते नहीं है, शायद देवता लोग जानते होंगे, देवता लोगों का नॉलेज हमसे ज्यादा रहता है। भगवान बोलते हैं नाम है विदु सुरगणा, सुरगणा मुझे नहीं जानते हैं देवता। तो कोई बोलता है ठीक है, जो देवता लोग हैं तो शायद इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, तो महर्षि लोग जानते होंगे। प्रभव हम नाम हर्षया, बोलते महर्षि भी नहीं जानते, ऋषि मुनि भी नहीं जानते। क्यों भाई? अहम नादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान बोलते हैं कि मेरे से ही वो उत्पन्न हुए हैं, तो वो भी मुझे पूरी तरह नहीं जानते हैं। हाँ? हम जिससे उत्पन्न हुए हैं, हम अपनी शक्ति के द्वारा जरूर नहीं उसको पूरी तरह जान नहीं सकते हैं, जब तक वो हमको बताए ना। और फिर भगवान बताते हैं कि संसार में मुझे पूरी तरह जानना तो ऑलमोस्ट असंभव है, तो भगवान अनंत है। तो शास्त्रों में आता है अगर पूरी पृथ्वी के समुद्रों का जो जल है उसको इंक बना दिया जाए, और जो आकाश है उसको पेपर बना दिया जाए, और जो पेड़ है उसका पेन बना दिया जाए, तभी भी भगवान के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। इतने भगवान के गुण अनंत शेष हैं, अनंत काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि अभी तक मैं सफिशिएंटली शुरू नहीं कर पाया हूँ उसको। तो भगवान के गुण अनंत हैं। तीसरा उदाहरण दिया गया है कि अगर जो पूरी पृथ्वी है, अगर इसकी कल्पना की जाए कि ये जो पूरी पृथ्वी है इसका बॉल बना के, हाँ, उसको एक बहुत बड़े मिक्सर ग्राइंडर में, हालांकि संभव नहीं है लेकिन कल्पना कीजिए बहुत बड़ा एक मिक्सी है, मिक्सर ग्राइंडर, उसमें आपने पूरी पृथ्वी को डाल दिया, ग्राइंड कर दिया। अब किसी से बोला इसके जो कण है ना, एक एक जो कण है इसका मिट्टी का, इसको गिनो। हाँ, तो बोला गया है भागवतम में, हो सकता है कि वो संभव हो जाए कि कोई व्यक्ति पृथ्वी को ग्राइंड करके उसके कण गिन ले, लेकिन भगवान के गुणों को गिनना असंभव है। तो दिस इज कॉल्ड एज द assumption ऑफ द इम्पॉसिबल टू स्ट्रेस द पॉइंट।
तो इसको बोला गया है शास्त्रों में। कभी कभी शास्त्रों में इस प्रकार के अजम्पशन के माध्यम से किसी सिद्धांत को क्लियर किया जाता है। इसके बाद इसी चैप्टर में चतुश्लोकी भगवत गीता है, जिसमें 4 श्लोकों में गीता का सार भगवान ने बता दिया। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं हम सर्वस्य प्रभु हो, मैं सबका प्रभु हूँ, सबका मास्टर हूँ। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या मत्ता सर्वम प्रवर्तते और एवरीथिंग इज परवेडेड इन मी। ये मैं सबका प्रभु हूँ और सब चीज का नियंत्रण कर रहा हूँ। इति मत्वा, जो मुझे इस तरीके से जान लेता है, भजन थे माम, वो मेरे भजन में लगता है। बुधा भाव समन्विता, और बुद्धिमानी के साथ बुधा भाव के साथ वो मेरे, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति में लगता है। मच्चित्ता मदिगता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चारमन्ति च। और जो मेरे भक्त हैं उनका चित्त इस प्रकार से मेरी भक्ति में लगा रहता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्पर, इस तरह से उनका पूरा चित्त मेरे में लगा रहता है। मैं ही उनका प्राण हूँ, मेरे बारे में वो चर्चा करते हैं, और मेरे बारे में जब वो चर्चा करते हैं तो बहुत ही संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ उनके साथ, तो पहले तो श्लोक बताते हैं, पहले श्लोक में भगवान अपना बताते हैं एसेंस क्या है मेरे प्रेजेंस का। 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरे जो भक्त हैं जब मेरे भजन में लगते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल क्या है। 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं उनके साथ कैसे आदान प्रदान करता हूँ। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो सतत रूप से मेरी भक्ति में लगे हैं मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, जिससे कि वो माम उपयान्ति थे, वो मेरी तरफ आ सकें। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। और ऐसे जो लोग हैं उनके हृदय में जो अंधकार है, उनके जो हृदय में अंधकार है उसको मैं दूर करके ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। अनुकंपार्थम, उन पे विशेष कृपा करके। अर्जुन जब ये 4 श्लोक सुनते हैं तो उनका हृदय एकदम एक्सटेसी से भर जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं परम ब्रह्म परम नामा पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। या परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप पूरी तरह से पवित्र हैं और आप ही सबका पुरुषम शाश्वतम, आप नित्य हैं, आदिदेव हैं। इस तरह से अर्जुन भगवान को ग्लोरीफाई करने लगते हैं। और उसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि केवल ये मेरा ही मतलब नहीं है, आउस्त्या ऋषया सर्वे, तो बहुत सारे ऋषियों का नाम कोट करते हैं। नारद, देवल आदि जो ऋषि हैं, सब बड़े बड़े ऋषियों का भी यही मानना है कि आप ही भगवान। इसके बाद अर्जुन बोलते हैं सर्वं मे तदृतं मन्ये यन्माम वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवान दानवा। सर्वमेतद, जो भी आपने बोला है, मन्ये, मैं उसको पूरी तरह मानता हूँ। हे केशव, जो आपने बोला है मैं उसको पूरी तरह मानता हूँ। ये गीता को पढ़ने का भाव है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी शास्त्र पढ़ते तो हम कुछ पाठ मानते हैं कुछ नहीं मानते, नहीं। तो जो भी भगवान बोल रहे हैं हम सब कुछ मानते हैं, नहीं थे, और मैं पूरी तरह मानता हूँ कि आपको पूरी तरह कोई नहीं जान सकता। वक्तम अर्हसि अशेषेण दिव्यात्म विभूतया या भी विभूतिर्इभां लोकान त्वां व्याप्य तिष्ठसि। भगवान अर्जुन बोलते हैं कि कृपया करके आपकी जो दिव्य विभूतियां हैं उसके बारे में आप बताइए। आप बताइए किन विभूतियों के द्वारा आप इस संसार में स्टैब्लिश हैं, किस संसार में विद्यमान है। कथम विद्यम अहम योगिम त्वं सदा परिचिन्तयन्। अर्जुन बोलते हैं आपने बोला है पिछले अध्याय में मन मनाव मत भक्तो, अपना मन मेरे में लगा के रखो। हाँ, लेकिन हम लोग तो ज्यादातर समय तो संसार से इंटरैक्ट करते हैं। हाँ, भक्ति की क्रियाओं में भी लगते हैं, लेकिन ज्यादातर समय फिर भी संसार से इंटरैक्शन होता है, आदान प्रदान होता है। तो केशु केशु च भावेषु चिंतयोसी भगवन मया, किस किस प्रकार से मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ इस संसार में रहते हुए।
विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। भगवान बोलते हैं भाई मैंने तो अभी शॉर्ट में ऑलरेडी बता दिया है, मेरा क्या इंट्रोडक्शन है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। तो शॉर्ट में तो इंट्रोडक्शन मैंने दे ही दिया है। अर्जुन बोलते हैं शॉर्ट में मजा नहीं आएगा। विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। आप विस्तार में बताइए। हाँ? जहाँ प्रेम होता है और जहाँ रुचि है वहां विस्तार में जानना चाहते हैं। व्यक्ति मूवी का ट्रेलर देखता है, बाद में पूरी मूवी देखता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन को बहुत प्रेम है। विस्तारेण आत्मनो योग, तो बोलते हैं विस्तार से बताइए। तो आप भगवान बोलते हैं बोर तो नहीं हो जाओगे, लेक्चर लंबा जाएगा। भूय कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में मृतम। अर्जुन बोलते हैं आप बोर होने की बात कर रहे हैं, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। आपके गुणों को सुन के जो कृष्ण कथा है मिश्री से भी ज्यादा मीठी है वास्तव में, अगर कोई इसको रिलिश कर पाए तो अर्जुन बोल रहे हैं आपके बारे में जितना सुन रहा हूँ मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। शृण्वतो नास्ति में मृतम। हाँ, ये तो अमृत के समान है। तो भगवान बोलते हैं जब सुनने वाले की इतनी इच्छा है और इतना प्रेम है तो फिर भगवान को भी बोलने में, तो भगवान बोलते हैं अपने बारे में, हंतते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्म विभूतया। भगवान बोलते हैं ठीक है, मेरी विभूति का तो कोई अंत ही नहीं है। अंत थे कथेश, में क्या क्या बताऊं। हाँ, कोई एंड ही नहीं है। प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठा नास्ते अंत विस्तरस्य में। प्रधान चीजें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं तुमको, क्योंकि अंत नहीं है विस्तार का। हाँ, कभी कभी हम ऐसे श्लोक सुनते हैं तो अभी जब भगवान यहाँ पे जो बता रहे हैं, कभी कभी हम इस प्रकार के श्लोक सुनते हैं तो हमको लगता है कि I hope all of you are able to hear properly. Today they have used a better mic. Is the voice clear enough for everyone? Okay. Thank you. तो अर्जुन बता रहे हैं इसमें, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। मेरे जो गुण है उनका तो कोई अंत ही नहीं है। तो कभी कभी जब ऐसा सुनते हैं कि गीता में भगवान बोल रहे हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, हमको लगता है यार कितना घमंडी व्यक्ति है ये तो। अगर किसी व्यक्ति से आपने पूछा कि आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बताइए और वो व्यक्ति बोले अरे माय इंट्रोडक्शन इज लिमिटलेस, हाँ स्टिल आई टेल सम थिंग्स, तो हमको लगेगा क्या घमंडी व्यक्ति है ये, कितना इसका अहंकार है। हाँ, इंट्रोडक्शन लिमिटलेस है कि नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन इसका ईगो लिमिटलेस है। हाँ, तो इसी तरह यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मेरा अनंत है विस्तार, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन भगवान के केस में ट्रूथ है। हमारे इंट्रोडक्शन में हमको क्या क्या लिखना पड़ता है, उसमें से भी क्या सही है क्या गलत है वो भी है, कुछ हमको पता नहीं है। हाँ, बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि हमने कुछ ऐसे किया ही नहीं है वास्तव में। यहाँ भगवान का इंट्रोडक्शन उसका कोई एंटी नहीं है, भगवान का वास्तव में इतना ऐश्वर्य है। हाँ, भगवान वास्तव में ये इसलिए बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि भगवान में अहंकार है, भगवान की करुणा के कारण, जिससे कि हम सीरियसली ले सकें भगवान के मैसेज को इस तरीके से। तो भगवान इसके आगे बताते हैं कि मैं प्रोमिनेंट चीजें बताऊंगा। इसके बाद इस अध्याय में भगवान अपने 80 एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें भगवान बताते हैं कि कैसे मैं आई एम द बेस्ट अमंग ऑल। कोई भी स्पीशीज है कुछ भी है, आई एम वन अमंग देम बट आई एम स्पेशल अमंग देम, आई एम वन अमंग देम बट आई एम स्पेशल अमंग देम। तो ये भगवान बताते हैं। उसके बाद 80 उदाहरण देने के बाद भगवान बोलते हैं मैं क्या बताऊं, यदि विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम ये संसार में जिस भी चीज से तुम आकर्षित होते हो, जो भी चीज तुम्हें आकर्षित करती है, जहां भी तुमको कोई विभूति दिखती है, ये समझ जाओ कि मेरे स्प्लेंडर का स्पार्क है। हाँ? वो केवल मेरे स्प्लेंडर का स्पार्क है। तत्तद एव गच्छत्वम तेजो मम अंश संभवम, मेरे तेज का एक अंश है। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन। तो भगवान उसके बाद बोलते हैं मैं तुमको क्या डिटेल बताऊं, मैं अपने एक फ्रेगमेंट में सारे ब्रह्मांड को मेंटेन करता हूँ, सस्टेन करता हूँ। तो यह अध्याय 10 है। इसमें सबसे पहले भगवान बताते हैं पहले सेक्शन में कि मेरे बारे में जानना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मेरे से ही सब लोग निकले हैं।
तो सब भगवान के बाद ही आए हैं। भगवान इनफाइनाइट है, हम फाइनाइट है। द फाइनाइट कैन अंडरस्टैंड द इनफाइनाइट डिपेंड्स ऑन हाउ मच द इनफाइनाइट रिवील्स टू द फाइनाइट। जो फाइनाइट है, हम लोग जो फाइनाइट है, भगवान इनफाइनाइट है। जो फाइनाइट लिविंग एंटिटी है, जो सीमित जीवात्मा है, और जो अनंत भगवान है, वो अनंत भगवान को उतना ही जान सकती है जितना भगवान हमको प्रकाशित करते हैं। फिर भगवान चतुश्लोकी भगवत गीता बताते हैं, 4 श्लोकों में गीता का सार बताते हैं। उसके बाद भगवान अर्जुन सुनते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवाम। भगवान आप सुप्रीम है, आप सुप्रीम ब्रह्म है, आपका धाम सुप्रीम है, आप सुप्रीमली प्योर हैं, और आप इटर्नल हैं। इस प्रकार से अर्जुन भगवान का गुणगान करते हैं। और इस प्रकार से भगवान का गुणगान करने के बाद अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृपया अपने बारे में बताइए, कृपया अपने बारे में बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ आपके बारे में। भगवान बोलते हैं, मैंने तो अभी बताया शॉर्ट में। अर्जुन बोलते हैं, शॉर्ट में मजा नहीं आएगा, डिटेल में चाहिए थोड़ा। तो भगवान बताना शुरू करते हैं। भगवान बोलते हैं, लेकिन डिटेल कैसा है? डिटेल अनलिमिटेड है, इस डिटेल का कोई एंड नहीं है, इसलिए मैं तुमको प्रिंसिपल चीजें बताऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं पहले एस्पेक्ट से। सबसे पहले जो इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चतुश्लोकी भगवत गीता। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ, सब कुछ मुझ में व्याप्त है। इति मत्वा, जो इसको जान लेता है, हाँ, जो जान लेता है, भजन्ते, मेरा भजन करता है, मूढ़ा भाव समन्विता, ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं भजन करते हैं। भजन कैसे करते हैं? कभी कभी करते हैं क्या? हाँ, कैसे करते हैं? अटेंशन से करते हैं कि डिस्ट्रैक्टेड वे में करते हैं? भाव के साथ करते हैं, भाव समन्वय करके करते हैं। भगवान क्या है? सबका ओरिजिनल सोर्स है, आध्यात्मिक और भौतिक जगत का। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब मेरे से निकला है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं, कैसे कोई समझ सकता है भगवान के बारे में? बाय हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटीज, जब हम शास्त्रों के द्वारा सुनते हैं, क्योंकि शास्त्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, तो भगवान के बारे में हम भगवान के द्वारा ही समझ सकते हैं। ये और भगवान सुप्रीम है, इसका बहुत सारी जगह, ये अपने आप में एक सेशन है, कैसे कृष्णा सुप्रीम है ये, लेकिन इस स्लाइड में कुछ ये मेंशंस किया हुआ है रेफरेंस के लिए। तो जब कोई जान जाता है कि हाँ, ये भगवान है, ये सुप्रीम है, इनके इतने महान गुण हैं, इतने महान हैं और उतने ही मधुर हैं, हाँ, महान है, मधुर हैं, और मेरे लिए एक्सेसिबल है, इसको जानने के बाद व्यक्ति भक्ति में लगता है। कैसे भक्ति में लगता है? पूरी तरह अपने हृदय को लगा देता है भक्ति में। इसीलिए ये पहला चीज भगवान भगवद गीता में बताते हैं, जो पहला श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विता। तो इसमें पहला चीज भगवान क्या बता रहे हैं? आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान बता रहे हैं, मेरे से ही सब कुछ निकला है, तुम जो भी देख रहे हो संसार में, उसका बेसिकली सोर्स मैं हूँ। तो जितने ऐश्वर्य हैं, उसका समरी है एक लाइन में ये, कि भगवान बोल रहे हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और इस श्लोक में भगवान बताते हैं, पहले श्लोक में गीता के, कि वास्तव में अगर किसी को ये नॉलेज हो जाए कि मैं कौन हूं, अगर वास्तव में कोई भगवान को जान जाए, तो वो क्या करेगा? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ कृष्ण? वास्तव में अगर किसी को समझ में आ जाए भगवान क्या है, तो कैसे समझ में आएगा? इति मत्वा, जो समझ जाएगा, भजन्ते मां, वो भजन में लग जाएगा। ये जो नॉलेज है, जैसे उदाहरण के लिए शास्त्रों में उदाहरण आता है, कोई बच्चा है ना, वो सड़क पे घूम रहा है, ये भिखारी की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, किसी तरह अपने पिता से ये बिछुड़ गया है। उसके जो पिता हैं वो अरबपति हैं, अरबपति, करोड़पति भी नहीं, अरबपति। बहुत, उनके बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच हैं।
तो अगर उस बच्चे को, वो जो बालक है अभी तो छोटा था, अपने पिता से बिछड़ गया, उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसको पता लग जाए, तो उसको अगर पता लग जाए कि ये जो मेरे पिता हैं, ये जो मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं और ये इतने बड़े अरबपति हैं, और ऐसा मैं भिखारी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, हाँ, तो उसको ही पता लग जाएगा कि हाँ ये मेरे पिता हैं और ये इतने समर्थ हैं अपने आप में, तो वो पूरा जी जान लगा देगा, पूरा अपना एफर्ट लगा देगा कि मैं कैसे उनसे अपने संबंध को स्थापित करूं वापस से। ऐसे ही हम लोग इस संसार में हैं, अनेक अनेक प्रकार के कष्ट पा रहे हैं, लेकिन हमारे जो फादर हैं, हमारे जो पिता हैं, एक्चुअल जो पिता हैं, हमारे जो फादर हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे जो पिता हैं, जो भगवान है, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। और भगवान बोल रहे हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ। ये गीता के आखिरी अध्याय में देखेंगे, ये सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि भगवान बोलते हैं सारे धर्मों को त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। हाँ, तो जीवात्मा बोलता है अरे मेरे तो पापों की लिस्ट इतनी ज्यादा है, मेरे क्राइम की फाइल इतनी ज्यादा है, हर पुलिस स्टेशन में मेरा फोटो लगा है। भगवान बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अरे मैं सारी फाइल बाजू में कर दूंगा, सारा रिएक्शन क्लियर कर दूंगा। हमारे जो पिता हैं, जो परम पिता भगवान है, बहुत समर्थ हैं। इसीलिए जीवन का उद्देश्य इस संबंध को स्टैब्लिश करना। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर रिवाइविंग आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। ये तो भगवान के साथ हमारा वो संबंध है। तो जब हमको भगवान के बारे में ज्ञान होता है, तो ज्ञान का मतलब क्या है एक्चुअली, जब हमको नॉलेज होता है तो उसका मतलब है एप्लीकेशन। नॉलेज मीन्स एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन नहीं है तब तक वो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशनल वैल्यू नहीं है। इन्फॉर्मेशन से किसी को हम इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये इम्पैक्ट है जब उनको भगवान के बारे में पता लग जाए। अगर किसी को पता लग जाए, सपोज कीजिए किसी को पता चला कि जो व्यक्ति है, उसके उसके घर में, उसके घर के पीछे जो गार्डन है उसमें बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है, सोना गड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अगर उसको एक नॉलेज मिल जाए, ज्ञान मिल जाए कि तुम्हारे घर के पीछे सोना गड़ा हुआ है, बहुत सारा सोना, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? तुरंत पूरी एनर्जी से सब कुछ अपना इकट्ठा इकट्ठा करके उसको खोदेगा, निकालेगा। अगर कोई व्यक्ति है, हाँ, उसको पता लग गया कि उसके घर के उसमें सोना गड़ा हुआ है, घर के पीछे सोना है गड़ा हुआ है, और उससे पूछे आप, और वो कुछ नहीं कर रहा है, उसके लिए केयरलेस है, एकदम केयरलेस है, तो अगर आप कोई बोलेगा भाई आपके घर में वो जो गार्डन है उसमें सोना है, और वो बोलता है हाँ मुझे पता है सोना है, गोल्ड बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ये है, और येलो कलर का शाइनिंग शाइनिंग मेटल होता है गोल्ड, मुझे पता है, ये केमिस्ट्री में उसका सिंबल है AU, और 1064 उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन उसको पता है सोने के बारे में, वो सही है, वैलिड है, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशनल वैल्यू नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर वो सोना जो गड़ा हुआ है उसको निकाल लेगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसको भिखारी से बहुत रिच बना सकता है, बहुत ऐश्वर्यशाली बना सकता है वो सोना। ये तो किसी भी चीज के बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सोने के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन अगर उसको वास्तविक चीज पता है तो उसके एक्शन में आएगी। इसी तरह जब हमको भक्ति के बारे में पता चलता है कि भक्ति की क्या स्पेशलिटी है, भक्ति कितना स्पेशल है, जब हमको पता चलता है अगर किसी व्यक्ति को, तो उसका मतलब है वो भक्ति में लगता है। कैसे लगता है? भाव समन्विता। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, विज्ञ जन जाने यदि कृष्ण रे गुण ज्ञान, सर्व तजे कृष्ण भजे उद्धव प्रमाण। कि कोई भी विद्वान व्यक्ति अगर एक्चुअली में भगवान के गुणों को जान लेगा, तो वो सब छोड़ के भगवान के भजन में लग जाएगा। ये तो भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ में से निकल रहा है। एक बार जो है जान लेता है, इति मत्वा भजनते मां, मेरे भजन में लग जाता है। बुधा,
बूढ़ा मतलब इंटेलिजेंट पर्सन, वही वास्तविक में बुद्धिमान है जिसने कृष्णा को कैच कर लिया। जीवन में अगर सब कुछ कर लिया और कृष्ण को कैच नहीं कर पाए तो ये तो सबसे बड़ा ही त्याग है। तो एक डिवोटी एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे, तो उनसे किसी ने बोला, अरे आपने सब कुछ त्याग दिया संसार का, आपने तो वो सैफरॉन वस्त्र पहने हुए थे। तो व्यक्ति एक ट्रैवल कर रहा था पैसेंजर, उसने बोला आपने सब कुछ त्याग कर दिया है, अपने जीवन में आपने कितना महान त्याग किया है, आप धर्म के लिए सब कुछ जीवन जी रहे हैं, कितना त्याग है आपके जीवन में। तो वो जो डिवोटी थे उन्होंने बोला, अरे मैंने क्या त्याग किया है, त्याग तो आपने किया है, आपने कितना त्याग किया। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसने सोचा कि मैंने क्या त्याग किया है, मैंने तो कुछ भी त्याग नहीं किया, ये बोल रहे आपने कितना बड़ा त्याग किया है। तो डिवोटी ने बोला, अरे मैंने तो छोटी मोटी चीजों को ही छोड़ा है, आपने तो कृष्ण को ही त्याग कर दिया है। तो सबसे बड़ा त्याग तो वही है, क्योंकि संसार में मूल्यवान वस्तु वही है। तो पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान से जो कनेक्शन है कितना स्पेशल है। अगर किसी को भगवान के बारे में नॉलेज है, नॉलेज का मतलब वो भजन में लगेगा, नॉलेज का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी तरह अगर हमको गीता के काफी सारे श्लोक याद हो गए, या हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हमको पता चल गया कर्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, हाँ, भीष्म पितामह कितने दिन शैया में लेटे थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने लोग खड़े थे, कितने कमांडर इन चीफ थे, ये सारा डिटेल है। हाँ, इसमें से डिटेल आपको कम पता है ज़्यादा पता है चलेगा। जैसे कि कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डिसीज का डिटेल पता होना भी ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखिए जो मेडिसिन दे रहा है वो हम ले रहे हैं कि नहीं। मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान बोल रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जब उसको एक बार पता चलता है कि यही है सत्य, भगवान सब कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो भजन में लगता है। तो भक्ति में जब हम भक्ति में लगते हैं तब हमको पूरा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये भगवान आगे वाले श्लोकों में बताने वाले हैं इसको। हाँ, तो जो ये समझ जाता है कि भगवान है इसका मतलब क्या है, वो भजन में लगता है। तो अगर लोग बोलते हैं हमारे पास श्रवण करने का समय नहीं है, भगवान के बारे में सुनने का समय नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, ये एक इंडिकेशन है कि हमको लगता है कि ये जो मेरे जीवन का एस्पेक्ट है भगवान हैंडल नहीं कर सकते। भगवान बोल रहे हैं मैं सारी सृष्टि को हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन हमको लगता है कि ये जो एस्पेक्ट है मेरे जीवन का ये मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा, भगवान हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसके आगे ये पहला श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं। अब इसके आगे भगवान बताते हैं, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तिश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे बारे में जो मेरे भक्त हैं जब चर्चा करते हैं, मत चित्ता, उनका जो चित्त है, हाँ, उनका जो चित्त है यानी जो उनका जो मन है, उनकी जो आत्मा है, उनका शरीर मेरे में लगा हुआ है। मदगत प्राणा, मैं ही उनका प्राण हूँ। बोधयंता, जब वो चर्चा करते हैं आपस में, हाँ, मेरे बारे में, कथयंत माम नित्यम, नित्य रूप से मेरी चर्चा में लगे रहते हैं वो। और तुष्यंति चा रमंति चा, बड़ा ही संतोष का अनुभव करते हैं। केवल संतोष नहीं, ग्रेट डिलाइट। तो पहला चीज भगवान बताते हैं कि जो मेरे जो शुद्ध भक्त है उनका जीवन मेरे में ही लगा रहता है। थॉट्स ऑफ माय प्योर डिवोटीज dwell in me, life devoted to me, and they derive great satisfaction in this। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ भगवान बताते हैं कि जो मेरे जो भक्त हैं उनका जीवन कैसा है, उनके थॉट्स मेरे में ही लगे रहते हैं। इस संसार में आप हो सकता है किसी से इम्प्रेस हो, किसी को प्रेम करते हो, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, हाँ, जरूर नहीं है कि वो भी आपके बारे में सोच रहा है। ये दूसरा क्या है, आप उसके बारे में सोच भी रहे हैं तो कभी कभी उसको पता भी नहीं है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। भगवान से लेकिन ऐसा, जैसे सपोज कोई अमिताभ बच्चन का फैन है, अमिताभ बच्चन जो मूवी स्टार है, बहुत सारे फैन है, तो वो अमिताभ बच्चन के बारे में सोच रहा है, लेकिन अमिताभ बच्चन को पता भी नहीं है कौन व्यक्ति है, कहाँ दुखी है, कहाँ सोच रहा है, उसको पता भी नहीं है। हो सकता है इसने अमिताभ बच्चन की फोटो लगा रखी है, आरती कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। और अगर उसको पता भी लग जाए तो वो आपसे आदान प्रदान नहीं कर सकता है उस तरीके से। ये, और उसको पता भी लग जाए तो जरूरी नहीं है कि उसकी भी वैसी ही भावनाएं रहेंगी आपके लिए। लेकिन ये भगवान के साथ बड़ा ही स्पेशल रिलेशन है जीवात्मा का।
जब हमको पता लग जाता है, जब हम लगते हैं, भगवान इतना सेटिस्फेक्शन देते हैं। मत चित्ता, इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, मत चित्ता, अपने मन में हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं भागवतम में, साधुनाम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यते न जानाति नाहम तेभ्यो मनगपि। भगवान बोलते हैं जो साधु हैं वो मेरे हृदय में, और मैं जो हूँ वो साधुओं के हृदय में हूँ। तो 9वें स्कंद में भगवान बोलते हैं दुर्वासा मुनि को, मद अन्यते न जानाति, और कुछ मुझे पता ही नहीं। और कुछ मुझे पता नहीं। और जो मेरे भक्त हैं, मैं अपने भक्तों के अलावा किसी को जानता नहीं, मेरे भक्त मेरे अलावा किसी को जानते नहीं। तो इतना ये जो क्या है, ये बहुत घनिष्ठ संबंध है जीवात्मा का भगवान से। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से जो भक्त रहते हैं अपने भक्ति को पुष्ट करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, उनका जो जीवन है, कृष्ण भक्ति इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, भक्ति इज देयर लाइफ। ये उनके जीवन का केवल एक अंग नहीं है। ज्यादातर लोग धर्म को फ्लेवर के रूप में पसंद करते हैं, जैसे पूरी थाली सजी हुई है, राइस दाल सब्जी चपाती सब कुछ है, रायता है, स्वीट है, और कोई बोलता है थोड़ा सा नींबू ऊपर से डाल लेते हैं तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग धर्म को वैसे पालन करते हैं। धर्म वैसे पालन करने की चीज नहीं। हम इतिहास को देखेंगे तो लोग धर्म के लिए जीते थे। तो धर्म जीवन है, ये जो धर्म है व्यक्ति का, और वो धर्म क्या है कि हम भगवान के दास, भगवान की सेवा में लगे। तो आप देखेंगे ये फोटोज, हाँ, तो जो सुबह उठ के वर्शिप कर रहे हैं तब भी कृष्णा कृष्णा चल रहा है, उसके बाद कुकिंग चल रही है, कुकिंग में भी कृष्णा कृष्णा चल रहा है, मन में कृष्णा चल रहा है, भगवान का महामंत्र चल रहा है। हाँ, तो ये माता जी कुकिंग कर रही है, ये प्रभु जी कुछ कर रहे हैं, कृष्णा कृष्णा चल रहा है। और उसके बाद भगवान के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तभी भी कृष्णा कृष्णा चल रहा है। कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में बॉस है, ही इज सर्विंग इन द is serving in the office but for the pleasure of spiritual master and Krishna, not for the pleasure of boss. So he is responsible but for the pleasure of Krishna and spiritual master. ये तो ऑफिस में काम कर रहा है जो बॉस ने दिया है या जो भी सीनियर है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो कर्म कर्म योग हो जाता है। उसके बाद किसी से चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं लंच के समय, शाम के समय, तो वो भी कृष्णा कृष्णा चल रहा है। ये तो ऐसे जब माता पिता होंगे तो बच्चों को भी शुरू से कृष्ण के संस्कार मिलेंगे। इस तरह से जो भक्त होते हैं वो अपना जीवन, देयर थॉट्स आर ड्वेलिंग इन मी, मत चित्ता मत गत प्राणा। तो उनका जो कॉन्शियसनेस है, उनका जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड है। पूरी तरह से किसमें एब्जॉर्ब्ड है? उनका भगवान में एब्जॉर्ब्ड है वो कॉन्शियसनेस। मत चित्ता मत गत प्राण। जो कॉन्शियसनेस किसी में एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये उनके हार्ट है। हमारे हार्ट में क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान एक ही चीज मिस करते हैं, वो क्या है? जीवात्मा का हार्ट। कृष्णा वांट्स द हार्ट ऑफ अ लिविंग एंटिटी। भगवान के पास सब कुछ है लेकिन हार्ट नहीं है हमारा। तो हम हार्ट किसको दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो शुद्ध भक्त हैं उन्होंने हार्ट अपना भगवान को दे दिया। एक हमारा होता है पब्लिक लाइफ, एक होता है प्राइवेट लाइफ, एक होता है सीक्रेट लाइफ। पब्लिक लाइफ मतलब हमें बाहर वाले लोगों से कैसे आदान प्रदान करते हैं, बाहर कैसे आदान प्रदान करते हैं, डील करते हैं, सोशलाइज करते हैं। और एक प्राइवेट लाइफ होता है जिनसे हम लोग प्रेम करते हैं, जो लवेड वंस हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ जैसे आदान प्रदान करते हैं। लेकिन एक हमारा सीक्रेट लाइफ होता है, हमारे हृदय में जो हमारी एम्बिशंस हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा, जो हमारे हृदय को सबसे ज्यादा डियर है, तो वो विचार हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं इन दोनों रिलेशंस के बावजूद। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं जो सीक्रेट लाइफ है ना, इसमें मुझे डाल लो तुम। हार्ट का जो डियर मोस्ट डिजायर है ना, वो कृष्ण अगर हो जाए तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में केंद्रित करेंगे। वी हैव टू मोल्ड आवर लाइफ इन सच अ वे दैट द सर्विस टू कृष्णा इज द सेंटर ऑफ लाइफ। भगवान की सेवा जो हमारे जीवन का केंद्र हो जाएगा। ये इस संसार में जो हैप्पीनेस है वो प्रोडक्ट नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है। जनरली जो हैप्पीनेस रहता है वो प्रोडक्ट नहीं रहता है, बाय प्रोडक्ट रहता है किसी चीज का। और वो एक्चुअली किसका प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है? वो सेटिस्फैक्शन और डेडिकेशन का बाय प्रोडक्ट है। जब व्यक्ति केवल हैप्पीनेस के लिए ट्राई करता है, जिसको
सो कॉल्ड हैप्पीनेस हम बोलते हैं, मतलब कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा तो, इफ कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा तो वील बी हैप्पी, कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा, कुछ सीरियल, कुछ नया मूवी, ऐसा लगता है कि इससे हैप्पीनेस को, इसको लोग हैप्पीनेस समझते हैं, कुछ नई जगह जाएंगे तो हैप्पीनेस हो जाएगा, पर इससे हैप्पीनेस नहीं होता, इससे थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम द लिविंग एंटिटी इज बोर्ड। जैसे WHO ने जब रिसर्च किया तो उन्होंने क्या पता किया, 5% लोग जनरली खुश रहते हैं एवरेज लाइफ स्पैन में, 5% दुखी रहते हैं, 90% जो लोग हैं जनरली बोर ही रहते हैं लाइफ स्पैन में। उनका लाइफ कैसे जाता है, 90% ऑफ द टाइम दे आर सिंपली बोर्ड, जस्ट बोर है ये। तो जब कुछ नया चीज माइंड को लगता है तो वो ड्रॉप रहता है, तो कुछ नया सीरियल देख लिया, कुछ खाने के लिए कुछ मिल गया, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है ये। हमको संतुष्टि मिलती है व्हेन वी आर लिविंग फॉर सम पर्पस विच इज हायर देन जस्ट अटेनिंग सम टेम्पररी हैप्पीनेस। एक क्षणिक सुख के ऊपर जब हम किसी एक उद्देश्य के लिए जीवन में जीते हैं, तो उस उद्देश्य के लिए जब हम समर्पित होते हैं तो उससे हमको संतुष्टि मिलती है, और वो संतुष्टि का बाय प्रोडक्ट है जो सेटिस्फैक्शन है, वही वो हैप्पीनेस बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है डेडिकेशन की, जब हम अपने आप को कमिट करते हैं एक उद्देश्य के लिए। और हाईएस्ट उद्देश्य है जब हम हाईएस्ट व्यक्ति से कनेक्ट करते हैं जो कि भगवान है। इसीलिए भगवान की सेवा में जब ये जो भक्त लगे हुए हैं, तो इसीलिए ये श्लोक लिखा गया है, मत चित्ता, उनका माइंड एब्जॉर्ब है, मत गत प्राणा। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज देयर लाइफ, भक्ति उनका जीवन है। उदाहरण दिया गया है जैसे मछली उसके बिना नहीं रह सकती है, पानी के बिना, वैसे ही वो लोग भगवान के बिना नहीं रह सकते, ऐसा उनका जीवन है। मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम। और जब वो भगवान के बारे में इस प्रकार से डिस्कशन करते हैं, वो तुष्यंति जा आनंद, क्योंकि उनका जो जीवन है भगवान की सेवा के लिए समर्पित है, दे फील डीप सेटिस्फैक्शन, तुष्यंति चा रमंती चा, दे डिलाइट इन इट। केवल सेटिस्फैक्शन नहीं, कोई संतुष्टि नहीं केवल, हाँ सेटिस्फैक्शन मतलब कोई न्यूट्रलिटी नहीं है केवल उसमें, इतना संतुष्टि है, उसके साथ डिलाइट है, थ्रिल है, एंटिसिपेशन है, एक्साइटमेंट है, इंजॉयमेंट है। ये है स्वभाव, ये है स्वभाव जब भक्ति में हम आपको अपने आप को कमिट करते हैं, भक्ति का स्वभाव। जब भक्ति में अपने आप को कमिट करते हैं तो हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे, जो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हो। तो ज्यादातर हम लोग सोचते हैं, हम लोग इस संतुष्टि संसार में ढूंढते हैं। ये तो इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं ये संसार में नहीं मिल पाएगी, सोर्स मैं हूं सबका, जो एवरी अट्रैक्टिव थिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। एनीथिंग अट्रैक्टिव इन दिस वर्ल्ड द सोर्स इज कृष्णा। बट तो इस संसार में कोई भी आकर्षक चीज है, सोर्स तो कृष्ण ही है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण से आ रहा है। सो एवरीथिंग अट्रैक्टिव कम्स फ्रॉम कृष्णा, बट एवरीथिंग विच वी आर अट्रैक्टेड टू नॉट नेसेसरली टेक अस टुवर्ड्स कृष्ण। सारी आकर्षक चीजें भगवान से आ रही हैं, लेकिन हर चीज से जिससे हम आकर्षित हो रहे हैं जरूरी नहीं कि वो हमको भगवान की ओर ले जाए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, वी हैव टू चूज टू व्हाट टू गेट अट्रैक्टेड टू। इसलिए हमको चुनना चाहिए हम किससे अट्रैक्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है हाँ कि हमने माइंड को पहले कैसे इंप्रेशन दिए। तो कोई भी एक्शन होता है उसके बाद वो प्रपोजिशन, कोई भी हम एक्शन करते हैं तो उससे इंप्रेशन क्रिएट होते हैं, और वो इंप्रेशन से फ्यूचर प्रपोजिशंस आते हैं। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उससे मन में एक इंप्रेशंस बन जाते हैं, उसकी उसके इंप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं, और वो जो भी इंप्रेशंस हैं जैसे भी उसको डिकोड करता है तो उससे वासनाएं क्रिएट होती हैं। तो वो जो वासनाएं हैं वो फ्यूचर में हमको प्रपोजिशंस देते रहती है। तो इसीलिए किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है शराब अट्रैक्टिव है, किसी व्यक्ति के लिए कुछ और अट्रैक्टिव है। तो सिद्धांत क्या है, जब तक व्यक्ति इम्प्योर लाइफ जीता है तो इम्प्योर चीज़ों से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो प्योर जीवन जीना शुरू कर देता है तो वो प्योर चीज़ों से भी आकर्षित होता है। ये तो भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से अगर तुम अपना लाइफ, ये जो भक्त हैं ये जो लाइफ डेडिकेट कर रहे हैं, मत चित्ता मत गता प्राण बोधयंता परस्पर, अगर हम अपने जीवन को इस प्रकार से डेडिकेट करेंगे, इस प्रकार से अलाइन करेंगे भगवान के गुणों के, अगर हम अपने माइंड को एब्जॉर्ब करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन क्या है, भक्ति का हार्ट है। तो मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंता परस्पर,
और ये कैसे दिखता है? डेडिकेशन के द्वारा। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं तो देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। और वो व्यक्ति से आपने पूछा, भाई आप बोल रहे हो इतने बड़े देशभक्त हो, तो देश के लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। और वो बोल रहे हैं मैं देश के बारे में सोच रहा हूँ। तो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। इमोशन हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रैक्टिकल एक्शन। तो हमारे जीवन में जो भी हमारा भगवान के प्रति हम श्रद्धा बनाना चाहते हैं, जैसा भी रिलेशन भगवान के साथ बनाना चाहते हैं, हमको वो भगवान को शो करना पड़ेगा। कृष्णा से डोंट जस्ट टेल मी यू वांट इट, शो मी यू वांट इट। भगवान बोलते हैं केवल शब्दों में मत बोल, तुम अपने जीवन के द्वारा भी मुझे दिखाओ कि वास्तव में तुम मेरी भक्ति करना चाहते हो। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, मेरे बारे में चिंतन करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, मैं उनकी लाइफ हूँ, मैं उनकी लाइफ का केंद्र हूँ। मत चित्ता मनगता प्राणा। और मेरे बारे में चर्चा करते हो, बोर नहीं होते, जनरली रेलिश करते हैं। जैसे ज्यादातर हम संसार की चर्चाओं में रेलिश करते हैं। कोई रिलेटिव्स होते हैं, सास बहू, कोई भी सास है बहू की बुराई करने में रेलिश करती है इस संसार में। घर घर की कहानी डिस्कस करने में रेलिश करते हैं। दो रिलेटिव्स आ जाते हैं, कहीं पे भी इकट्ठे होते हैं, तो एक दूसरे की निंदा करने में तुष्यंती चा रमंती चा, बड़े ही संतुष्ट रहते हैं और बड़े ही आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे ही जो भक्त हैं, भगवान के बारे में चर्चा करके इस प्रकार के आनंद का अनुभव करते हैं। इसके आगे भगवान बताते हैं कि मैं उनके साथ कैसे आदान प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार से लाइफ को डेडिकेट करते हैं। तो मत चित्ता के बारे में बताया गया है कि मत चित्ता बोधयंत श्रवण कथयंत मतलब कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन जो है ये भक्ति की बहुत प्रमुख विधि है। श्रवण और कीर्तन ये भक्ति की बहुत प्रमुख विधि है। तो जो भक्त का जीवन है, इसलिए बताया गया है कि भक्त का जीवन एक चंदन के समान होता है, जैसे चंदन की लकड़ी होती है। तो जितना भी आप उसमें पत्थर घिसेंगे, हाँ, पत्थर में जितना भी चंदन को घिसेंगे ये, तो लेकिन उससे सुगंध निकलती है, क्योंकि चंदन घिसते समय आपको उसमें थोड़ा जल डालना पड़ता है। हाँ, तो ये जो जल है भक्ति में, वो है श्रवण कीर्तन का जल। तो जब हम अपना जीवन स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं, और जब हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं और उसमें श्रवण कीर्तन का जल डालते रहते हैं, श्रवण कीर्तन का जल, तो जब चंदन में श्रवण कीर्तन का जल, चंदन में जल डलता है तो सुगंध निकलती है। उसी तरह भक्त के जीवन में जब श्रवण कीर्तन अच्छे से चलता है, तो कोई भी परिस्थिति आए, किसी परिस्थिति में लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारे पास आएंगे, हम हमारा बड़ा तारीफ करेंगे, हमको हेल्प करेंगे। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी हमारी निंदा करेंगे, हमारे से दुख निकालेंगे, हमको कुछ तकलीफ देना चाहेंगे। दोनों स्थिति में चंदन से क्या है, कैसे भी किसी है उससे फ्रेग्रेंस ही निकलने वाला है। इसी तरह जो भक्त होता है, जब श्रवण कीर्तन अच्छा चलता है, तो अपने जीवन में सारी परिस्थितियों को कैसे ये भगवान की मेरे जीवन में कृपा है और कैसे इस परिस्थिति का उपयोग मैं भगवान के निकट जाने में कर सकता हूँ, वो भगवान उसको बुद्धि देते हैं। मत चित्ता, हाँ, तो उनके जो मन है भगवान से कभी भी डाइवर्ट नहीं होते। और उनकी जो बातें हैं, किसी भी व्यक्ति से हम जिस तरह की वो बातें करता है, उससे हम समझ सकते हैं कि इसके जीवन में क्या प्रमुख है। दो बिजनेसमैन बैठे हैं, तो किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? अगर आपको पूरा सुनाई भी नहीं दे रहा है, पर जनरली किस चीज की वो चर्चा कर रहे होंगे? बिजनेस। हाँ, तो दो शराबी बैठे हैं, तो वो ऐसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरह दो भक्त मिलते हैं, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा क्या सिद्धांत है, जो शराबी है वो शराब को आकर्षित बना देता है। शराब में कुछ भी नहीं है, वो जैसा भी उसको बनाते हैं, फर्मेंट वगैरह करके सड़ा के बनाई जाती है वो चीज़ ये। लेकिन जो शराबी है, जब वो शराब का एडवर्ट विज्ञापन करता है, वो सड़ी हुई चीज़ को भी आकर्षित बना देता है। तो जो विषयी व्यक्ति रहता है, वो विषय को आकर्षित बना देता है। इसी तरह जब हम भक्तों के संबंध में आएंगे, तो भक्ति आकर्षक हो जाएगी। ये सिद्धांत है। तो इस श्लोक में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एसोसिएशन का सिद्धांत। ये कि हम एसोसिएशन को अपने जीवन में, एसोसिएशन जो है
हमारे जीवन को शेप करती है, और एसोसिएशंस को हम अपने जीवन में चूज करते हैं, और एसोसिएशन हमारे जीवन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। जिस संघ में हम हैं, जिस भी संघ में, तो साधारणतः लोग इस फैक्टर को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। जनरली हम लोग जिस फैक्टर को सीरियसली लेते हैं उसको बहुत सीरियसली कंसिडर करते हैं, लेकिन शास्त्र हमको बताता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। Association is the singular most crucial factor in our life which affects our life more than anything else. जो संघ है वो हमारे जीवन का एक ऐसा सिद्धांत है, जो संघ है वो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, मोर देन एनीथिंग एल्स। तो इस संघ बहुत महत्वपूर्ण है। संघ से हमारे जीवन में चीजें शेप होने लगती है। आप जिस प्रकार के संघ में हैं, आप किसी संघ में, आईआईटी में आपको पता है हर साल लोग सुसाइड करते हैं, हर साल जनरली। अभी अगर आप कोई भी आईआईटीज देखेंगे तो आईआईटी में ज़्यादातर काफ़ी बुद्धिमान लोग जाते हैं, और ज़्यादातर विद्यार्थी जो आईआईटी में एडमिशन लेते हैं वो अपने स्कूल के टॉपर्स ही रहते हैं, मोर और लेस। अब सब टॉपर्स एक जगह इकट्ठे हो गए, लेकिन कई जगह, ज़्यादातर जगह जब भी कंपटीशन का ऐसा माहौल हो जाता है, उस माहौल के स्ट्रेस में आके वो सुसाइड कर लेते हैं कई बार, कि दूसरा वाला व्यक्ति इतना तेज भाग रहा है, उसको लग रहा है कि मैं इतना कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रेस में ज्यादातर लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो जो माहौल होता है, जिस भी संघ में हम रहते हैं, वैसी परिभाषा हम क्रिएट कर लेते हैं। तो कोई संघ है जहाँ पे परिभाषा है कि अगर आप कल्चर्ड हो, मतलब आपको शराब तो पीना ही चाहिए, तो आपके मन में भी आ जाएगा, हाँ यार थोड़ा नॉर्मल तो यही है सबको, मतलब शराब तो पीनी ही चाहिए, नहीं तो हम लोग कल्चर्ड नहीं है। हमारी परिभाषाएं हमारे संघ से क्रिएट होती हैं। तो इसी तरह जो संघ है हमारे जीवन को एक शेप देता है। हम जैसे संघ में रहते हैं, जिस जो संघ मतलब वो है जो हमको अफेक्ट करता है। ये तो ज्यादातर लोग केवल अपने रिश्तेदार या जहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं, ये तो बहुत केयरलेस रहते हैं हम लोग अपने संघ के लिए। किसी के साथ भी मिल लेते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, बात करते हैं ज्यादातर। हाँ, जिससे हमारा थोड़ा स्वभाव मैच करता है, केमिस्ट्री मैच करता है, उसके साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। हम कभी भी ये चीज को जज नहीं करते, असेस नहीं करते क्या ये सही व्यक्ति है संग करने के लिए। तो ज्यादातर हम या तो उसके एक्सटर्नल से इंप्रेस होकर उसका संग करने लगते हैं कि एक्सटर्नली बहुत ज्यादा पावरफुल है, इंटेलिजेंट है, जो भी है, और या तो उसका केमिस्ट्री अच्छा है। केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसका कैरेक्टर, जिससे भी हम संग कर रहे हैं। तो एनीवेज बहुत डिटेल टॉपिक है, पर शॉर्ट में संघ हमारे एसोसिएशन जो है हमारे जीवन को शेप करता है। एसोसिएशन को एक ऐसी चीज़ है हमारे जीवन में जिसको हम चुन सकते हैं। हम अपने माता पिता को हमने चुना नहीं, हम आ गए इस संसार में। हम अपने अपनी बुद्धि को चुना नहीं, अपनी सुंदरता को चुना नहीं, लेकिन हम संघ को चुन सकते हैं, और संघ सबसे ज्यादा हमारे जीवन को अफेक्ट करने वाला है ये। तो हमको इसको सुनना चाहिए। भगवान अब इसके बाद बताते हैं कि मेरे जो भक्त हैं, मैं उनके साथ कैसे आदान प्रदान करता हूँ। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान बोलते हैं इस प्रकार से जो सतत रूप से मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, सतत रूप से, कॉन्स्टेंटली दे आर ट्राइंग। हाँ, हाँ, भगवान उनकी बहुत मदद करते हैं। अगर जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो भगवान बोलते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ, बाहरी रूप से आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, और अंदर से परमात्मा के द्वारा, भगवान कॉन्शियस के द्वारा। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमको? हमको बीटेक, एमटेक, एमबीए, आईएएम, कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस हमको सिंसियर होना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार हमको भक्ति में लगना है। कोई भी भक्ति में लग सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति, कोई भी भक्ति में लग सकता है। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत रूप से भगवान की भक्ति में लगा है। और कैसे भक्ति कर रहा है, एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान यहाँ बताते हैं कैसे वो भक्ति कर रहा है। भजताम प्रीति पूर्वक। हाँ, इसमें भगवान बताते हैं कि हमको कैसे भक्ति करना चाहिए। हाँ, भजताम प्रीति पूर्वक, वो प्रेम से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है।
भगवान की भक्ति करने में बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में भी लगा हुआ है, प्रेम से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। भजता प्रीति पूर्वक। देखिए अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, सपोज कीजिए, तो आप रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो या तो अपने शब्दों के द्वारा और या तो अपने व्यवहार के द्वारा या जो बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर्स, जेस्चर्स के द्वारा वो ये मैसेज आपको कम्युनिकेट कर देते हैं कि आप उतने वांटेड नहीं हैं उनके घर में। तो ये साधारणतः हम देखते हैं, किसी भी आप रिश्तेदार कहीं जाते हैं पर उतना वेलकमिंग नहीं रहता उनका स्वभाव, कई बार कि उतना वेलकमिंग नहीं है उनके जेस्चर्स के द्वारा या शब्दों के द्वारा। तो फिर क्या है, आपके मन में भी क्या आता है, आपको भी लगता है ठीक है यार जल्दी से बिजनेस खत्म करो यार, वापस जाओ यहाँ से। इसी तरह जब हम भक्ति में लगते हैं ना एकदम, और जब हम बिल्कुल भी उसमें अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अपने आप का एब्जॉर्प्शन नहीं दे रहे हैं, भगवान को बड़ा बुरा लगता है। भगवान देखते हैं यार एक तो टूटी फूटी तो माला कर रहा है, उसमें भी 10 बार घड़ी देख रहा है ये। तो भजता प्रीतिपूर्वकम, हमको सतत रूप से लगना चाहिए लेकिन थोड़ा प्रेम से। हाँ, टाइम इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, जो काल है वो कृष्ण के अंदर है, भगवान के नियंत्रण में काल है, और सारा समय भगवान की सेवा में लगाने के लिए ये। तो जनरली सिद्धांत क्या है, जब भक्ति में लगते हैं वी शुड डू एज इफ वी शुड फॉरगेट द होल वर्ल्ड एंड डू द थिंग। भक्ति में हो सकता है आप आधे घंटे के लिए भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वो आधे घंटे में इस प्रकार से कीजिए कि और कुछ नहीं है आपके जीवन में, केवल श्रवण करना है, एटलीस्ट वो आधे घंटे के लिए ये। और सिद्धांत क्या है कि भौतिक जिम्मेदारियों को घड़ी देखते हुए कंप्लीट करना चाहिए, कि ठीक है यार चलो फटाफट ये करो, सब्जी खरीदना है, ये खरीदना है, उसको ऐसे करना चाहिए। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो घड़ी को साइड में रख दीजिए ये, एटलीस्ट अटेंशन के साथ। हाँ, कृष्णा इज एवर वॉचफुल। सीसीटीवी कैमरा भी इतना कैच नहीं कर पाएगा जितना भगवान का नेटवर्क है। तो भगवान बोलते हैं ददा सत्यतम युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से आप मेरे भक्ति में लगोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको बुद्धि दूंगा मैं। हाँ, आपको कैसे मेरे पास आना है वो मैं इंश्योर करूंगा। तो भगवान बुद्धि देते हैं कि हम कैसे भगवान के करीब जा सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं आप अपना पाठ करो, आपका पाठ क्या है, सिंसियर रहो, प्रेम से मेरी भक्ति करो, और मेरी गारंटी है अगर आपको शास्त्र पढ़ना भी नहीं आता है तो भगवान ज्ञान का उदय कर देंगे। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं तेषामेवनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान बोलते हैं कि बहुत डिटेल है, एक्चुअली टाइम बहुत कम है इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए, बट एनीवेज। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। व्हाट वी शुड नो दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ प्रोग्रेस इज कृष्णा। व्हाट इज नीडेड, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग परम आवश्यक है, एंड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। सारे योगों का सार है भक्ति योग। कौन है जो बुद्धिमान पर्सन है, वो व्हाट इफ, अगर हो सकता है कोई बुद्धिमान नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, भगवान बोल रहे हैं आप भक्ति में लगे रहो, इंटेलिजेंस में दे दूंगा। क्वालिफिकेशन क्या है, सिंसियरिटी। तेषामेवनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमा नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान बोलते हैं अनुकंपा, मैं स्पेशल मर्सी उसको देने वाला हूँ जो सिंसियरिटी से मेरे साथ लगेगा, मेरी भक्ति में लगेगा, मैं स्पेशल मर्सी देने वाला हूँ। ज्ञान का दीप मैं उसके हृदय में जलाने वाला हूँ। तो ज्ञान का दीप जलेगा तो क्या है, सारा अंधकार मिट जाएगा, सारे जो अनर्थ है उनका नाश हो जाएगा। कृष्ण सूर्य सम्माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया राधिका। जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तो सारी माया चली जाती। बहुत स्पेशल मर्सी है। और जैसे हम देखते हैं अंधकार के रूप में जाते हैं तो बड़ा ही टेंशन होता है। ये पीपीटी हम लोग आपको भेज देंगे, आप इसको देख सकते हैं। इस अध्याय में बहुत सुंदर अध्याय है, समय की वजह से हम लोग उतना नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन बहुत सुंदर अध्याय है। इसमें भगवान बताते हैं कि कैसे जब एक बार भगवान हृदय के अंधकार को मिटा देते हैं तो क्लैरिटी आ जाता है ये। तो जब हृदय में क्लैरिटी आ जाता है कि भगवान क्लैरिटी वो दे देते हैं, कन्विक्शन दे देते हैं। जो कन्विक्शन है ना, ये इंटेलिजेंस से नहीं आता है, भगवान की कृपा से आता है।
इसलिए कभी कभी हमको लगता है इतना सुना है पर कभी भी हम लोग उसको कर क्यों नहीं पाते। वो कन्विक्शन भगवान की कृपा से आएगा जितना सीरियसली हम भगवान स्पिरिचुअल लाइफ में कमिट करेंगे। जब भगवान कन्विक्शन दे देते हैं, जब भगवान कन्विक्शन दे देते हैं तो क्या होता है, क्लैरिटी आ जाती है, और जब हम भक्ति में लगते हैं तो प्योरिटी भी आ जाती है। तो कन्विक्शन भी चाहिए, क्लैरिटी भी चाहिए और साथ में प्योरिटी भी चाहिए। तो जब प्योरिटी होगी तो हम प्योर चीज़ों के प्रति आकर्षित होंगे। देखिए जब तक इंद्रियां इम्प्योर हैं तो इम्प्योर चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगी। जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं वो शुद्ध चीज़ की तरफ आकर्षित होती है। ऐसा ये स्वभाव है। तो कोई भी हम एक्शन करते हैं माइंड में उसका इंप्रेशन स्टोर हो जाता है। उस इंप्रेशन के कारण तो अभी तक बहुत सारे गलत इंप्रेशंस माइंड में चले गए, बहुत सारे गलत, इसके कारण हम बहुत सारी गलत जगह आकर्षित हो रहे हैं। तो यही भक्ति का प्रोसेस है। भक्ति का प्रोसेस क्या है, भक्ति में ये जो माइंड से हम लोग डील करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं माइंड के लिए। माइंड है, डिप्रेशन है, इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझना, जो मे बी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में डिटेल में, नहीं तो एजुकेशन, रेगुलेशन और प्योरिफिकेशन। तो एजुकेशन का पार्ट है, इम्पोर्टेंस क्या है कि सबसे पहले हमको राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने बारे में और इस संसार की रियलिटी के बारे में। रेगुलेशन का मतलब क्या है कि रेगुलेशन का मतलब है कि जीवन में हमको कुछ रूल्स का पालन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमारे माइंड में ज़्यादातर, वैसे हम लोगों के माइंड में नेगेटिव स्क्रिप्ट्स हैं, गलत चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षण है। इसका मतलब क्या है कि इंद्रियां अशुद्ध हैं। जैसे जैसे वो शुद्ध होंगी, शुद्ध चीज़ के प्रति आकर्षण होगा। जो नॉनवेज खाने वाला है, नॉनवेज को देख के उसको वो टेम्प्ट होता है, लेकिन जिसने कभी नॉनवेज नहीं खाया वो नॉनवेज के प्रति उसको टेम्पटेशन नहीं होगा। तो कुछ गलत काम किए गए हैं, कुछ गलत इंप्रेशंस हैं माइंड में, गलत जगह आकर्षित होते हैं। तो एजुकेशन चाहिए, लेकिन दूसरा रेगुलेशन। जब हम कहीं कमिट होते हैं, कुछ रूल्स का पालन करते हैं, कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, हाँ, तो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे माइंड एक लाइन पे आने लगता है। ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा व्यक्ति का माइंड अगर वो कुछ भी प्लान नहीं कर रहा है, कहीं भी कमिट नहीं कर रहा है। इसीलिए रेगुलेशन, एक कमिटमेंट, एक ऑब्लिगेशन एक जरूरी रहता है। और तीसरा क्या है, प्योरिफिकेशन, क्योंकि इम्प्योर है सेंस तो इम्प्योर चीज़ों की तरफ आकर्षित है। तो अब प्रश्न उठता है ये प्योर कैसे होंगे। तो प्योर होंगे जब हम उसको प्योर स्टिमुलाइज को एक्सपोज करेंगे अपने इंद्रियों को, जब हम प्योर जगह इंद्रियों को एक्सपोज करेंगे। और यही भक्ति योगा के प्रोसेस का ब्यूटी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको हमको स्पिरिचुअली हार्मोनाइज करना है। जैसे हम आंखों के द्वारा कुछ देखना चाहते हैं तो हम भगवान के सुंदर सुंदर दर्शन कर सकते हैं। हम कानों के द्वारा भी, वी वांट टू हियर सम वंडरफुल म्यूजिक, लिसन, वी वांट टू लिसन टू सम गुड म्यूजिक, प्लीजिंग म्यूजिक, हाँ, तो हम देख सकते हैं बहुत बहुत तरह के कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं। तो उसके द्वारा हम अच्छे म्यूजिक को, उसको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। इसी तरह सबकी टेंडेंसी है, व्यक्ति कुछ पढ़ना चाहता है, तो जो कोई व्यक्ति कुछ पढ़ना चाहता है स्पिरिचुअल लिटरेचर्स को पढ़ सकते हैं। व्यक्ति कुछ सुनना चाहता है, प्रवचन को सुन सकते हैं। और हमको खाने के लिए कुछ चाहिए तो हम लोग प्रसाद खा सकते हैं। प्रसाद में बहुत वैरायटी रहती है, बहुत टेस्टी रहता है। ये हमारी नीड है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हों, हमारी नीड है कि हम कुछ समाज में रहें, ये तो हमको भक्तों का समाज चुनना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, वी शुड मेक सम फ्रेंड्स विद डिवोटीज, दोज हु आर डिवोटीज, लाइक दैट। जैसे मैंने बोला, जो विषय है वो विषय को आकर्षित बना देता है, इसी तरह जो डिवोटी हैं वो भगवान को आकर्षित बना दें। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, definitely Krishna is all attractive, but somehow at the present we are not attracted to Krishna, so we need the help of someone who is little bit attracted to Krishna. The association of devotees, एसोसिएशन, भक्तों के संग में भक्ति रिलेशेबल हो जाती है। जैसे शराबी के संग में जो शराब पी रहा है तो वो पार्टी हो जाएगी, रिलेशेबल हो जाएगा वो चीज़। इसी तरह जब हम एसोसिएशन, भक्तों के समाज में जुड़ेंगे तो लाइफ का डायरेक्शन चेंज होगा। इसके बाद बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, हम लोग इसमें आगे का डिस्कस नहीं कर पाए, आपको पीपीटी भेज देंगे, आप लोग देख सकते हैं। भगवान इतने 80 ऐश्वर्यों के बारे में इसमें बताते हैं और सबसे एंड में बताते हैं कि संसार में जो भी ऐश्वर्य है मेरे से आ रहा है। एवरीथिंग अट्रैक्टिव वो किससे आ रही है, वो भगवान से ही आ रही है, उसका वो भगवान का अंश है। तो इस संसार में भगवान से सेपरेटली, ये मैं लास्ट पॉइंट बोल के कंक्लूड करता हूँ, भगवान से सेपरेट होके हम जब किसी चीज से आकर्षित होते हैं, भगवान से सेपरेटली,
तो या तो हम द्वेष करते हैं, उससे, और या तो फिर हम उससे हम डिग्रेड हो जाते हैं कई बार। तो कोई भी चीज है, जब हम उसको देखते हैं भगवान उसका सोर्स है, तो इस संसार में दो सिद्धांत है, हम इम्प्रेस हो जाते हैं लेकिन भगवान को केवल भक्ति इम्प्रेस करती है, पहला सिद्धांत। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर मैं बहुत शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ और सपोज आपको शुद्ध हिंदी नहीं आती है, तो आप इम्प्रेस हो जाएंगे तो व्यक्ति बहुत शुद्ध हिंदी में बोल रहा है। लेकिन अगर जैसी हिंदी में मैं बोल रहा हूँ आपको उससे अच्छी हिंदी आती है, तो मेरी हिंदी सुन के आप सोचेंगे यार इसको थोड़ा हिंदी सीखना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर गा रहा है, तो अगर तो मैं उतना अच्छा नहीं गाता हूँ तो मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं उससे कई गुना अच्छा गाता हूँ तो मैं सोचूंगा यार इसको थोड़ा सिंगिंग सीखना चाहिए। तो इस संसार में जनरली हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं किसी से भी, उसके पास अगर कुछ है जो हमारे पास नहीं है, इम्प्रेस हो जाते हैं हम। और जब हम इम्प्रेस हो जाते हैं तो जनरली उसमें एक द्वेष भी छिपा हुआ है, क्या हम उससे compete करना चाहते हैं या उससे बेहतर कई बार बनना चाहते हैं। बहुत कम ऐसा स्वभाव रहता है कि ठीक है इसके पास कुछ अच्छा है मैं इसकी सेवा करना चाहता हूँ। ये तो पॉइंट क्या है, हम इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन अब कृष्ण को कैसे इम्प्रेस किया जाए, क्योंकि भगवान तो हर चीज में बेस्ट है ना। हाँ, जिसके समान कोई नहीं है और जिसके ऊपर कोई नहीं है वो भगवान है। तो ना तो इक्वल पोजीशन में कोई आ सकता है ना ऊपर कोई जा सकता है, इसीलिए भगवान को इम्प्रेस नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन एक छोटा शिशु होता है, हाँ, वो घुटनों के बल चल रहा है, वो तोतली बोली में बोल रहा है, ये जो पिता ने दिया हुआ है, हाँ, वही चीज पिता के जूते लेके आता है, हाँ, वो उससे उठाते नहीं बन रहे, एकदम छोटा बच्चा है। या पिता के ही दिए हुए पैसे से पिता के लिए कुछ गिफ्ट लेके आता है और पिताजी खुश हो जाते हैं। ये भक्ति का प्रोसेस है। ये भक्ति का हम भगवान को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नल्स के द्वारा, केवल भक्ति के द्वारा ही हम अपनी सिंसेरिटी के द्वारा भगवान के हृदय को, भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या है कि संसार की चीज़ों को जब भगवान से कनेक्शन में देखेंगे तो इतने आकर्षक नहीं होंगे। प्रभुपा जी एक बार एयरपोर्ट में थे और एयरपोर्ट से प्रभुपा जी आ रहे थे, प्रभुपा जी के एक पर्सनल सर्वेंट थे तो वहां से एक एयर हॉस्टेस जा रही थी और वो एयर हॉस्टेस बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत सुंदर थी। तो जैसे वो प्रभुपा जी के सर्वेंट थे, वो इतना जस्ट इतना शी वाज सो ब्यूटीफुल, तो उनका आईज जस्ट स्टक हो गया, तो उनकी आंखें जस्ट उस पर फिक्स हो गई। और जैसे जैसे वो स्त्री जा रही थी वैसे वैसे वो देख रहे थे जब तक वो विजिबल रेंज में थी, उसके बाद वो चली गई आगे। और जैसे ही वो गई तो उनको याद आया अरे मैं प्रभुपा जी के साथ हूँ। मैं प्रभुपा जी की तरफ मुड़ के देखा तो प्रभुपा जी भी उसको देख रहे थे। तो उसको लगा अरे ये तो मैं देख रहा हूँ वो तो ठीक है, मेरे मन में तो इतना अनर्थ है, लेकिन प्रभुपा जी भी देख रहे। और प्रभुपा जी ने बोला ब्यूटीफुल इजंट शी, प्रभुपा जी ने बोला देखिए कितने सुंदर है। तो उसको और कंफ्यूजन हो गया, तो प्रभुपा जी तो बोल रहे सुंदर है। फिर प्रभुपा जी ने बोला कि व्हेन द क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल हाउ ब्यूटीफुल द क्रिएटर वुड बी। जब सृष्टि इतनी सुंदर है तो जिसने सृष्टि की है वो कितना सुंदर होगा। तो प्रभुपाद जी भगवान के कनेक्शन में देख रहे थे। इस संसार में किसी के पास कोई भी विभूति है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई बहुत शक्तिशाली है, कोई बहुत ऐश्वर्यशाली है, कोई बहुत रिच है, कोई बहुत सुंदर है, वॉट एवर इट इज, तो हम उसका सम्मान करते हैं। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड फाइनली ये भगवान से आ रही है। हाँ, मैं इससे इतना आकर्षित हो रहा हूँ, वो भगवान कितने आकर्षित होंगे, भगवान कितने आकर्षण करने वाले होंगे। अगर हम भगवान से सेपरेट देखेंगे तो या तो हम उसी व्यक्ति से आकर्षित हो जाएंगे, ये पहला केस होगा, और दूसरा या तो हम उससे द्वेष करने लगेंगे, पर उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, भगवान से आ रहा है। तो इस अध्याय में भगवान अपने 80 ऐश्वर्य बताते हैं और उसके बाद बताते हैं इस संसार में जो भी ऑपुलेंट है, स्पेशल है, वो मेरे से आ रहा है, तो इसीलिए तुम मेरी भक्ति में लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ध्यान से सुनने के लिए। तो अभी समय हो गया, एक दो प्रश्न हम कुछ ले सकते हैं। इस्कॉन में सारे डिवोटीज एक दूसरे को प्रभु इसलिए बोलते हैं क्योंकि वास्तव में यही हमारा स्वभाव है। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जिससे कभी हो सकता है वैसी भावना भी आ जाए, हाँ, कि दूसरे जो व्यक्ति है वो प्रभु है, हम सेवक हैं, सेवक ही हमारा स्वभाव है।
जैसे कोई रिलेटिव है, उनसे आपको मिलना मजबूरी है, बट उनका एसोसिएशन आपकी भक्ति अफेक्ट करता है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि कुछ सिचुएशंस अगर उनसे मिलना ज़रूरी है तो उसको नीडफुल करें। नीडफुल नीडफुल कर दें उसको। नीडफुल मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही रखें, उससे ज़्यादा उसको ना करें जिससे भक्ति अफेक्ट हो रही है। मतलब जैसे कोई ऑफिस में जाता है, अभी जैसे किसी को गाड़ी का लाइसेंस बनवाना है तो उसको जाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, उसको जाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट निकलवाने पड़ेंगे, करवाना पड़ेगा, वो सब पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, कभी पासपोर्ट बनवाना है तो वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ उसको करनी पड़ेंगी। ठीक है, नीडफुल कर दीजिए। हाँ जी बताइए शिवम जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, दो प्रश्न ले लेते हैं। यस, नमस्ते सर। हरे कृष्ण जी बताइए। हरे कृष्ण। हेलो जी हेलो। बताइए। हरे कृष्णा सर। मैं ये बोल रहा था कि मेरा नेचर जो है वो थोड़ा काइंड जाता है, मतलब मैं लोगों की हेल्प कर देता हूँ, ठीक है, बट लेकिन समटाइम्स उनसे मेरी लड़ाई हो जाती है। बट दे नीड मी, उनको जरूरत होती है, फिर भी मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, जो मेरी लाइफ में कभी कभी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है, तो उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ? किसको कंट्रोल करना चाहते हैं आप? मतलब जैसे मैं देखिए, किसी इंसान से। अगर आप सेवा कर रहे हैं, है ना, हम्म। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, अच्छे से चल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या है, थोड़ा इधर उधर मिसमैच हो गया, हम्म। थोड़ा झगड़ा भी हम्म। हो गया, ये है। हम्म। लेकिन फिर भी उनको जरूरत होती है तो आप हमेशा रहते हैं। हम्म। हो सकता है आपको हम्म। जरूरत हो तो कभी वो ना रहे, है ना? हम्म। इज इट हम्म। राइट? हाँ ये तो सही है। कोई प्रॉब्लम बट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या है, एक्चुअली सेवा का मतलब ही निस्वार्थ है, ऐसा। वो आप सर मैं जानता हूँ, संसार, लेकिन कभी कभी वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है मेरी लाइफ हाँ, तो जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो दूसरे की जो नेगेटिविटी है वो हमारे पॉजिटिविटी से ज़्यादा है। देखिए, में। माइनस -8 और +5 है तो क्या होगा? -3 होगा। और -3 +8 और -5 है तो मतलब क्या होगा? +3 होगा। तो कभी +3। कभी जब हमारे विचार अफेक्ट होने लगे ज़्यादा, इसका मतलब हमको हम्म। अपनी पॉजिटिविटी बनाने बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी लॉन्ग टर्म में हेल्प कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, थैंक यू सर। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ जी, प्राची जी आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम देखते हैं कृष्ण जी की मूर्ति देखते हैं, राधा जी की मूर्ति देखते हैं, तो क्या एक्चुअल में वो वैसे थे या फिर हमने अपनी एक इमेजिनरी क्रिएशन से उन्हें ऐसे बनाया है? हाँ, कुछ भी इमेजिनरी नहीं है। तो स्पेशली जो मंदिरों में भगवान के विग्रह रखे जाते हैं, ये, तो विग्रह की जो रचना की जाती है, जो शिल्पकार होते हैं, तो विग्रह को उसी तरीके से बनाया जाता है जैसा उनका शास्त्रों में वर्णन है। तो भगवान का शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि कैसा भगवान का स्वरूप है, ये, तो उस तरीके से उनको बनाया जाता है। उसके बाद उनको स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस रहता है, और जब प्रेम पूर्वक भक्त उनकी सेवा करते हैं, वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान ही रहते हैं। प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। जयपाल जी आप पूछ सकते हैं प्रश्न को। हेलो हरे कृष्णा जी। सर, मेरा एक प्रश्न था कि एक भरतपुर में एक जगह ना दो डॉक्टर मतलब काम करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, मतलब एक संस्था संस्था चलाते हैं वो। तो वो संस्था जो चलाते हैं वो मतलब कहीं से उनको डोनेशन नहीं आता। तो उनको पूछा गया कि मतलब आप कैसे चलाते हो, तो उन्होंने कहा हमारे कृष्ण जी हमें देते हैं, वो लिख देते हैं और सुबह वो सामान वहीं पे मिल जाता है। तो ये क्या सच में ही हो सकता है ऐसा, कि मतलब क्या है इसके पीछे का, आपका क्या कहना है इसमें?
मुझे तो उस संस्था के बारे में पता नहीं है। नहीं, एक्चुअली उन वो देखिए क्या है इस प्रकार, मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूँ। क्या है ना, हाँ सिद्धांत यही है कि सबको भगवान के ही माध्यम से मिल रहा है। भगवान 7वें नहीं, अध्याय में गीता के बोल, तो प्रिंसिपल वही है कि भगवान ही सबको देते हैं। ये माध्यम अलग अलग रहता है, ठीक है। जैसे क्या है, पावर हाउस से बिजली आ रहा है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमारे घर में अलग अलग मीटर लगे हैं, हर व्यक्ति के घर में अलग मीटर लगा है, बहुत सारे स्विच हैं। ये आप एक स्विच जलाते हैं तो ट्यूबलाइट जल जाता है, दूसरे स्विच जलाते हैं तो बल्ब जल जाता है। ये लेकिन अगर पावर हाउस से बिजली नहीं आएगा तो यहाँ पे स्विच ऑन और ऑफ करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो फाइनल चीज वहीं से आ रही है। तो अगर किसी का ऐसा विश्वास है तो वो गलत नहीं है, परफेक्ट ही विश्वास है उसका। हाँ जी विकास जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम नॉर्मल बुक को कभी भी मतलब कैसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे लेटे हुए हैं कि बैठे हुए हैं तो पढ़ लेते हैं, तो उसी तरह से जैसे मान लीजिए रामचरितमानस हो गया या फिर ये भागवत गीता है, तो उसको हम पढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ प्रभु जी, क्योंकि मैं जब मैं बचपन में था तो जैसे कि एक हमारे गुरु जी रहते थे, तो उनके साथ ही मैं सुबह में 4 बजे उठ जाया करता था उनके पढ़ कैसे भी था। सकते हैं, तो लेकिन बहुत जितने सम्मान के साथ पढ़ेंगे वैसा वो आदान प्रदान करेंगे। आध्यात्मिक जो किताबें रहती हैं, आध्यात्मिक किताबें पर्सनालिटीज हैं, ये लाइव हैं। भगवान बोलते जी हैं जो गीता है ये मेरा डीटी है, विग्रह है। तो अगर आप उसको साधारण कॉमिक की तरह ट्रीट करेंगे तो भगवान गीता में बोलते हैं ये यथा हम प्रपद्यन्ते, नॉलेज रिसीव करने में जी। मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ तो जी, मुझे संतोष कुमार जी। हरे कृष्णा। ओमकारेश्वर जी। हरे कृष्णा। आप लोग अपना वॉइस थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन गुंजन जी। आप पूछना चाहते हैं कुछ? स्नेहा वर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे आपसे पूछना है, जैसे अभी आपने प्रभु जी के बारे में बताया कि प्रभु जी क्यों बोलते हैं, वैसे स्कूल में सब गर्ल्स को माता जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिद्धांत है शास्त्र का, मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोस्त्रवत। ये तो जो सारी स्त्रियां हैं वो माता के ही समान है, ये कल्चर का सिद्धांत। तो चाहे अपने वो भाई बहुत छोटी हो। कहलाते, सिद्धांत तो वही है बोलने के लिए शास्त्र में, वो ओके सम्मान के लिए है। इट इज अ एड्रेस फॉर रिस्पेक्ट। जी ओके प्रभु जी, कुंवर जी थैंक यू। पूछना चाहते हैं कुछ? ऑल राइट, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद, हरे कृष्णा। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। कुंवर जी बताइए, हरियाणा से आपने बहुत लंबा नाम लिख रखा है, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा, शायद आपका माइक नहीं चल रहा है। यस, आप लोगों ने सबको ऑन कर दिया है, किसी को भी पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिन्होंने बीच में क्वेश्चन नहीं पूछा। दिल किमारी जी। हरे कृष्णा।
आप में से सब लोगों को माइक ऑन है, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग फिर एंड करेंगे इसको। संतोष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, कनेक्ट हो गया आपका। यस, बताइए। प्रभु जी मेरा एक डाउट है कि जब पहले हम किसी से बात करते हैं पूरा हम अच्छे से हाँ बात करते हैं, और मैंने वो हाँ, जब हमारा सब चीज उसको पता चलता है वो हमको मिसबिहेव करता है और मैंने अंडर एस्टिमेट करता है। इस प्रॉब्लम से कैसे बचे प्रभु जी, काइंडली टेल मी। हम मतलब जहां तक मैं आपका प्रश्न समझ पाया हूँ कि हम लोग किसी से अच्छे से बिहेव करते हैं, डील करते हैं, और यस प्रभु जी। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्ट और सिंपल वे में बिहेव करते हैं तो वो हमको मिसयूज करने लगता है। थोड़े टाइम बाद ऐसा लगता है कि एक्सप्लॉइट करने लगता है ये। हम प्रभु एग्जैक्टली, यस प्रभु जी। देखिए, वी शुड बी जेंटल बट वी मे नॉट बी फूलिश। देखिए, सिद्धांत का पालन करना जरूरी है, बुद्धि का उपयोग करना भी जरूरी है। वी शुड नॉट गेट चीटेड। जैसे नारद जी का स्टोरी आता है, वो तो नारद जी एक सांप को मिलते हैं, बोलते हैं तुम बड़ा गलत काम कर रहे हो, आज से काटना, तुम किसी को भी वो करना बंद कर दो, काटना, कि उससे मृत्यु हो जाती है लोगों की। सांप ने बोला ठीक है। बच्चे खेलने लगे उसके साथ, देखा ये सांप तो कुछ कर ही नहीं रहा है। थोड़े टाइम बाद नारद जी आए, तो उसने बोला कि आपने बोला, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, इन्होंने तो मेरी दुर्गति कर दी है। तो नारद जी ने बोला, मैंने काटने के लिए मना किया है, लेकिन तुम अपना फन दिखा सकते हो। पॉइंट व्हाट आई वांट टू टेल, ये तो स्टोरी है, हमको सही वैल्यूज का पालन करना चाहिए। सही वैल्यूज का पालन करेंगे, अच्छे सिद्धांतों पे जिएंगे, तो कई बार क्या हो सकता है, लोग हमको चीटिंग करने का कोशिश करें। ये तो हमको उतना बुद्धि का उपयोग करना है कि हम चीट ना हो, लेकिन हमको चीट नहीं करना है किसी को। संसार में जनरली जो मैनिपुलेट कर लेता है, चीट कर लेता है, लोग बोलते हैं वो अच्छा है, वो आगे निकल जाएगा। संसार की आंखों में निकल जाएगा, भगवान की आंखों में नहीं निकलेगा। यस प्रभु। थैंक यू। यस, हरे इज इट ऑल कृष्णा राइट, यू प्रभु वांट जी। मोर एक्सप्लेनेशन? जी जी, बताइए। दिल की मारी जी, आपका कुछ क्या प्रश्न? आपका माइक यस, यू कैन आस्क नाउ। हाँ, तो आपका माइक ऑन नहीं। सर मेरा माइक ऑन है। या अभी लाउड, थोड़ा लाउड बोलिए। अब माइक ऑन है सर, आवाज आ रही है? हाँ, आप लिख दीजिए क्वेश्चन। अब आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, बताइए। ओके, आवाज आ रही है ना? मुझे ऐसा यस। मुझे ऐसा लगता है, इधर दिन में मेरे 4 या 5 बार ऐसा मुझे प्रश्न आता है। मैं भौतिक दुनिया में रह के आध्यात्मिक चीज़ें मैं नहीं कर पा रही, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक भौतिक चीज़ें छोड़ के सब कुछ छोड़ के मुझे आध्यात्मिक दुनिया में जाने का मन करता है कई बार, लेकिन मन जो रहता है वो बहुत चंचल रहता है। तो इसके लिए एक ध्यान, मतलब किस तरीके से इसको एकत्रित करें, मतलब मुझे ये सारी चीज़ें, जैसे मैं काम करूँ कुछ भी काम, तो मुझे नहीं लगता है मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, और मैं ये सब कुछ छोड़ के मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ, आध्यात्मिक की तरफ। ऐसा मेरे बहुत बार मन में आता है, तो मैं ये किस लिए कर रही हूँ ऐसा आता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो जहाँ तक मुझे समझ में आया आपका प्रश्न, ये इसमें रुको हो रहा है थोड़ा। जहाँ तक मुझे आपका प्रश्न समझ में आया, ये है कि आपको जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, आपका इस तरह के आपको थॉट आता है कि ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है, केवल स्पिरिचुअल लाइफ क्यों ना किया जाए। सो इज इट राइट?
क्या ये सही है, मतलब जो मेरे को समझ में आया, क्योंकि आपका आवाज बीच में कट रहा था। आप चैट में लिख सकते हैं, चैट में। Bluetooth mode. Pairing. हाँ, तो ये जो आप Connected. Ready for use. हरे कृष्ण, वॉइस नहीं आ रहा अभी आप लोगों को? इट्स कमिंग, या ओके। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जब भगवान ही सब कुछ है तो सब छोड़ देते हैं और इसी में लग जाते हैं। लेकिन क्या है, ये क्या होता है, कभी कभी इमैच्योर फीलिंग्स रहती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलत फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इमैच्योर है। शास्त्र के हिसाब से एक्चुअली तो सब छोड़ना है ही, मृत्यु के समय तो वैसे ही सब कुछ छूट जाता है, तो एक वे में सब छूटेगा ही। लेकिन दो सिद्धांत है, ईदर द टाइम हैज टू बी मैच्योर और द पर्सन हैज टू बी मैच्योर। तो इसलिए शास्त्रों में बोला है गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में वो छोड़ देता है, तो क्या हो गया, टाइम मैच्योर हो गया है। तो इधर द टाइम हैज टू बी मैच्योर और द पर्सन हैज टू बी मैच्योर। तो शुरुआत में जब हमारे मन में ऐसी भावनाएं आती हैं, हमको क्या कोशिश करना चाहिए कि पहले हम धीरे धीरे आध्यात्म को अपने जीवन में बढ़ाएं। तो 4 स्टेजेस होती हैं। तो पहला स्टेज क्या है कि व्यक्ति पूरा मटेरियलिस्टिक जीवन जी रहा है। हाँ, पूरा मटेरियलिस्टिक जीवन जी रहा है, भौतिक जीवन, भगवान के लिए कुछ समय नहीं। ये पहला स्टेज। दूसरा स्टेज है भगवान के लिए वो थोड़ा समय निकाल रहा है और बाकी सारा जीवन, बाकी सारे टाइम वो मटेरियल में एब्जॉर्ब है। तीसरा स्टेज क्या है कि भगवान के लिए समय निकाल रहा है, वो थोड़ा ज्यादा समय निकाल रहा है और बाकी सारा जीवन मटेरियल चीजों में कर रहा है। लेकिन जब वो भगवान के लिए समय निकाल रहा है, उसमें भी मटेरियल थॉट्स आ रहे हैं ज्यादा। कर रहा है जब थॉट्स आ रहे हैं ऑफिस के। चौथा है, उसके आगे का स्टेज क्या है कि जब वो भक्ति है तो भक्ति कर रहा है, मतलब भक्ति के समय भक्ति कर रहा है सुबह, और जब ऑफिस में जा रहा है तो ऑफिस का काम कर रहा है, वन थिंग एट अ टाइम। हाँ, ये स्टेजेस है, अंदर ध्यान से सुनिएगा। इसका नेक्स्ट स्टेज क्या है कि जब वो भक्ति है वो इतने अच्छे से कर रहा है कि भक्ति के समय भक्ति कर रहा है, और जब वो ऑफिस में जा रहा है तभी भी भक्ति के ध्यान आ रहा है, भक्ति का थॉट्स आ रहा है। तो समझिए, देख, थोड़े टाइम पहले उसका क्या स्टेज था, जब भक्ति कर रहा था तो ऑफिस का थॉट आ रहा था। अभी कौन सा स्टेज हो गया कि ऑफिस में है तो भगवान का थॉट आ रहा है। ऐसे जो कर्म है वो कर्म योग में कन्वर्ट होता है, हमारा भगवान से धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ता है। पहले के जो किंग्स थे पूरा राज्य करते हुए भगवान को याद रखते थे। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ऑफिस में वो काम तो ऑफिस का कर रहा है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस धीरे धीरे स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ में स्पिरिचुअल एलिमेंट बढ़ता है, और ऐसे जब वो जीवन अपना थोड़े समय तक जीता है, ये फिर धीरे धीरे भगवान उसको सही डायरेक्शन देते हैं। तो हमारे लिए ग्रेजुअली कृष्णा कंटेंट लाइफ में इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, हम लोग किसी भी स्थिति में जहाँ पे भी आप हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, ट्राई टू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के समाज में किसी तरह से तो कनेक्ट होइए। भक्तों के समाज में कनेक्ट होने में के बाद आपको कृष्ण से कनेक्ट होने में बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। आई होप इट आंसर्स लाइक दैट। तो कांटेक्ट नंबर में जो आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना है, जिसमें जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, कुंवर जी जो आपने यहाँ पे लिखा है, तो इज इट ऑल राइट? और यस, ओके। तो हाँ, रत्ना जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन।
प्रभु जी एक्चुअली मैं ना उसी कन्वर्सेशन में कुछ ऐड करना चाहती हूँ। ये दिल कुमारी जी का प्रभु जी हमारी एक कलीग है। एक्चुअली आपसे मेरी एक बार बात हुई थी इस्कॉन टेम्पल में, तो आपने मुझे ये बताया था कि शेल्टर, वो मुझे बहुत ही जबरदस्त बात लगी थी कि हम लोग जो है कि यहाँ पे ना कुछ ढूंढ रहे हैं, और लिटरली मैं भी कुछ ढूंढ रही हूँ। और ये एक्चुअली मैं ये अपनी फैमिली से हमेशा से अलग रही हूँ, और इनकी मदर जो है बचपन में एक्सपायर कर गई, और ये बहुत टाइम से मतलब अकेले रहती। लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि हम जो भी कुछ इस भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं, शायद उसमें वो सॉल्यूशन नहीं है। और हम लोग क्या होता है कभी कभार जो होता है ना कि वहां से हमें निगेटिव वो मिलता है, क्योंकि हम लोग कुछ सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं कि हम इससे बात कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, या हमसे कोई बात कर ले, हम उससे बात कर ले, तो हम लोग इस तरीके से ना वो ढूंढते रहते हैं। लेकिन आपने मुझे वो बात बताई थी कि जो परफेक्ट सेटिस्फेक्शन है वो आपको कृष्ण से मिलेगा। जब आप उनमें आप करेंगे तो आपको वहां से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पर। तो वो बात मुझे लगा कि नहीं, इनको एक बार ऐसा मतलब बताना भी चाहिए और ये ज्वाइन भी कराना चाहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक मतलब मैं थोड़ा सा उसी कन्वर्सेशन में थोड़ा सा ऐड करना चाह रही थी। तो थैंक यू फॉर योर एडिशन। हाँ जी, कंचन शुक्ला जी, आप पूछना चाहते हैं कुछ? कुंवर जी, आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। नहीं तो शायद चैट में ही रह जाए आपके क्वेश्चंस। तो और अभी किसी का कोई प्रश्न रह गया तो आई थिंक इट्स ओवर नाउ। कुंवर जी, आपको अपना कोई प्रश्न पूछना है? या हेमंत मिश्रा जी? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। एक निजी प्रश्न है प्रभु जी, ये जानना चाहता हूँ, जैसे मेरी पत्नी है उसने वैष्णो धर्म की दीक्षा ली है, तो वो अपना सुबह का जो उसका प्रोसेस रहता है उसमें वो ठाकुर जी का सेवा श्रृंगार और उसके बाद में फिर अपना माला जप जो उसे मंत्र दिया है गुरु जी ने वो करती है। मैंने दीक्षा नहीं ली है, और भगवान ने जो बताया है प्रोसेस, उसमें भक्ति का प्रोसेस काफी सिंपल है। उसमें तो भगवान पत्ते से ही संतुष्ट हो जा रहे हैं, फूलों की भी बात नहीं हो रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं भी दीक्षा लेकर उस तरह से जो है प्रोसेस उससे मुझे भक्ति पर जाना चाहिए, या मुझे जैसी भक्ति आपने बताई है भगवान ने गीता में बताई वैसे करना चाहिए? कहाँ रहते हैं आप? सर मैं अभी वर्तमान में वाराणसी में हूँ। बनारस, गुड। देखिए, सिद्धांत क्या है, जैसा आपने बताया, भक्ति बहुत सिंपल है ये, लेकिन भक्ति की शुरुआत सिंपल है। भक्ति सिंपल है तो सबके लिए एक्सेसिबल है, लेकिन भक्ति को जैसे जैसे ज़्यादा रेलिश करना है तो उतना व्यक्ति को कमिट करना पड़ता है। तो भक्ति में पहले भक्ति को प्रैक्टिस कीजिए, उसको रेलिश कीजिए। गुरु तब बनाना चाहिए जब आवश्यकता लगे। किसकी आवश्यकता लगे कि हाँ, अब मुझे अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करना है, मुझे कमिटमेंट करना है। उससे पहले क्या होता है, कई बार गुरु लोग स्वीकार भी कर लेते हैं लेकिन कमिटमेंट का भाव नहीं है, तो गुरु स्वीकार करना फैशन नहीं है ऐसा। तो अपना समय लीजिए, पहले भक्ति की क्रियाओं को कीजिए, अपने जीवन में समय लीजिए ये। और जब भक्ति में एक आपका कन्विक्शन बढ़ेगा, अपने आप आपको नीड एक्सपीरियंस होगी कि अब मुझे कुछ एक स्पेशल गाइडेंस की आवश्यकता है ये, और किसी व्यक्ति को मैं कमिट करना चाहता हूँ। तब हमको गुरु का आश्रय लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम स्टेज पे लें। जी, कंचन शुक्ला जी, आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। या प्रभु जी, मुझे मतलब आपसे ये प्रश्न करना है कि कृष्णा की भक्ति हम करते हैं और हम बहुत छोटे से करते आ रहे हैं, तो अब ऐसा लगता है जैसे विरक्ति सी बहुत हो रही है मुझे संसार से। जैसे घर में रहने की इच्छा नहीं होती है, घर छोड़ के चले जाए, कोई काम ना करे, बस ऐसे ही। जब जितना आपको मैं सुनती आती हूँ उतना ज़्यादा और मेरे
दिमाग में मन में यही आ रहा है कि अब बस घर छोड़ के चले जाएं, इच्छा ही नहीं हो रही है संसार में रहने की बिल्कुल भी। क्या करें अब? तो घर को ही मंदिर बना लीजिए ना। प्रभु जी वो है, लेकिन विरक्ति सी दिमाग में बिल्कुल काम नहीं करता है मेरा। ये लगता है कि बस घर छोड़ के चले जाए, ना रहे, कहाँ चले जाए, वृंदावन चले जाए, वहां रहे सब लोग के साथ। समझ में नहीं आता है। थोड़े समय बाद लेकिन वृंदावन से भी विरक्ति हो जाएगी। देखिए सिद्धांत क्या है, तो आपके माइक के कारण शायद इको आ रहा है। हाँ यस, सिद्धांत क्या है, जब भी हम भक्ति करेंगे तो ये तो भक्ति का स्वभाव है कि थोड़ा डिटैचमेंट आएगा मटेरियल वर्ल्ड से। तो वो अगर आपको डिटैचमेंट आ रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ये, लेकिन वो डिटैचमेंट पे एक्ट करना है कि नहीं, वो अपनी बुद्धि के स्तर पे मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर वो डिटैचमेंट जो हमारा रहता है वो एक थोड़े समय के लिए रहता है। हमारा डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों रहता है। तो हमारे को डिटैचमेंट का भी फीलिंग आ रहा है, लेकिन भौतिक आसक्तियां भी अभी हो सकता है बनी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो विरक्ति को और थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। तो मैच्योर होने का टाइम देंगे तो इट इज़ गुड। और अपने घर में हमको ज़रूर ऐसा देख सकते हैं कि अगर आपको ये आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं तो अपने भक्ति की क्रियाओं को और ध्यान से घर में कीजिए। और घर में जितनी चीज़ें हैं, घर के परिवेश को मंदिर बनाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेवा है हर गृहस्थ के लिए। अपने घर में भगवान के फोटो लगा के रखिए, भगवान का मंदिर बना के रखिए, और भगवान की ठाकुर जी की सेवा आप जितने अच्छे से कर सकते हैं घर में उतने प्रेम से कीजिए, जितना समय उसमें देना चाहते हैं आप दीजिए। ये लेकिन ये भी समझ के रखिए कि जो कृष्ण है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर हम गृहस्थ हैं तो हमारे जो बच्चों का केयर है तो वो भी भगवान की सेवा में ही आता है। लेकिन किस थॉट से हमको बच्चों का केयर करना चाहिए कि ये ऐसा नहीं कि मेरे ही बच्चे हैं केवल, ये भगवान के अंश हैं, ये थॉट से। ये तो घर में हस्बैंड का सेवा है, बच्चों का सेवा है, ये सारी एक इम्पॉर्टेंट सेवा है जो हर किसी गृहस्थ को करनी होती है। लेकिन वो अपने को थॉट प्रोसेस व्यक्ति को चेंज करना होता है, दैट्स द पॉइंट। ये तो उसको आप करेंगे तो भगवान आपको और साक्षात्कार देंगे ये डायरेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और भी आपके कुछ प्रश्न हैं, ये चैप्टर का हम पीपीटी भेजेंगे, पूरा चैप्टर तो कवर नहीं हो पाया आज वाला, तो इसमें जो ऑपुलेंसेस वगैरह हैं आप देख सकते हैं भगवान के। और भी किसी को प्रश्न आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, या जो इस ऐप में चैट है उसमें आप डाल सकते हैं। तो चैट में रहेगा तो मैं उसको आंसर कर सकता हूँ, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे तो कोई तो और डिवोटी भी जो भी हैं वो उसको आंसर कर सकते हैं। ये तो इस ऐप में एक चैट है, उसमें आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये और भी काफ़ी सारे लोगों ने डिप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसको क्या है इतना शॉर्टली आंसर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कुछ ज़्यादा सीरियस कंसर्न्स है उसका, तो मे बी उसके लिए हम लोग सोचेंगे कैसे उसको किसी एक सेशन या तो एडिशनल एंगल में करके। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की।